धर्म वृक्ष क्या है? युधिष्ठिरो युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुमः स्कंधोऽर्जुनो भीमसेनोऽस्य शाखा माद्रीसुतौ पुष्पफले समृद्धे मूलम कृष्णो ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च। क्या प्यारा श्लोक है, लगता है इसी को गाते रहें। ये धर्म में वृक्ष युधिष्ठिर हैं। युधिष्ठिरो युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुमः। ये महान धर्म में वृक्ष हैं। इसके मोटी मोटी शाखाएं कौन हैं? बुर्ज अर्जुन और भीमसेन इसकी समर्पित शाखाएं। देखिए मूल जो तना होता है, उस तने से जो मुख्य शाखाएं जाती हैं उनको प्रधान शाखा कहते हैं। तो युधिष्ठिर रूपी धर्म वृक्ष की दो शाखाएं हैं, एक का नाम है भीमसेन, एक का नाम है अर्जुन। शाखा कभी मूल से पृथक नहीं, मूल के ही आश्रित रहती हैं। संपूर्ण महाभारत में आपको यह देखने को मिलेगा कि महान पराक्रमी होते हुए भी महाबली भीमसेन, अतुलित बली भीमसेन, गांडीवधारी अर्जुन, ये ऐसे समर्थ महापुरुष दोनों महाबली कि चाहें तो देवलोक को भी पराजित कर दें, पर ये दोनों लोकपाल दिक्पालों को भी पराजित करने की सामर्थ्य रखने वाले भाई सदा युधिष्ठिर के आश्रित रहे। युधिष्ठिर का जो मन हुआ वही इन्होंने किया, अपने मन से कुछ नहीं किया। आहा, क्या करें, हमको तो बहुत से प्रसंग इस समय बुद्धि में आ रहे हैं। कैसा आश्रय है अर्जुन का, कैसा आश्रय है भीमसेन का। महाभारत में वर्णन है जब उत्तराखंड की यात्रा के समय द्रौपदी मूर्छित होकर के गिर गई। नकुल सहदेव छोटे हैं, सुकुमार हैं, वे भी बेहोश होकर के कटे हुए वृक्ष की तरह पड़े हैं। अर्जुन इस दशा को, अपने भाइयों की, द्रौपदी की दशा को देखकर अर्जुन भी रो रहे हैं। भीमसेन सावधान है, युधिष्ठिर धीर गंभीर होकर के बैठे हैं। हिमपात हो रहा है, बर्फ गिर रही है, शीतलहर चल रही है, शरीर पर कपड़ा नहीं है इनके, हिमालय में आरक्षित पड़े हुए हैं, लगता आज मृत्यु हो जाएगी। और उस समय भीमसेन ने कहा, भैया आप धर्म धर्म चिल्लाते हैं, हमारी तो यही समझ में नहीं आता ये धर्म है किस काम की वस्तु। जो अधर्मी हैं, जो अन्यायी हैं, जो अत्याचारी हैं, जिन्होंने हमारे अधिकार का हनन किया है, वे पापी दुर्योधन, दुशासन आदि राजमहलों में गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। और जिस द्रौपदी का जन्म अग्नि के कुंड से हुआ, आज उसकी यह दशा। हमारी माता माद्री के पुत्र छोटे छोटे अति सुकुमार नकुल सहदेव की यह दशा। भैया जी आपका हृदय लगता है वज्रसार का बना हुआ है, फौलाद का बना हुआ है, इसको देख कर के आप द्रवित नहीं होते। अर्जुन रो रहा है, ऐसे समर्पित भाइयों को प्राप्त करके आप जंगल में कष्ट भोग रहे हैं। अरे बलशाली व्यक्ति तो धर्म का निर्माण अपने पुरुषार्थ के बल से करता है। हमें आज्ञा दीजिए, हमें किसी सेना की और किसी सहायता की आवश्यकता नहीं। मैं भीमसेन अकेले 100 कौरवों को समाप्त करने का साहस रखता हूं। सारे धरती के वीरों के लिए गांडीवधारी अर्जुन पर्याप्त हैं, मुझे आज्ञा दीजिए। क्षमा की निंदा की है भीमसेन ने, दया की निंदा की है। का जो ज्यादा क्षमा करते हैं उनके नौकर भी उनके सिर पे चढ़ जाते हैं। इसलिए आप दया क्षमा को अब थोड़ा अच्छी चीज है, ठीक है, समय से स्वीकार कीजिएगा, भी थोड़ा लंबी दंडोत कीजिए इनको। मुझे आज्ञा दीजिए।
गर्मा गर्मी में भीमसेन आवेश में जोर से बोल रहे हैं। अर्जुन भी सावधान होगा, नकुल सहदेव भी जग गए, द्रौपदी भी जग गई, ओला बरसना भी बंद हो गया। भीमसेन की बात का सबने समर्थन किया, भीमसेन ठीक कह रहे हैं, द्रौपदी ने भी समर्थन किया। अब उत्तर किसको देना है? युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर ने कहा, जो धर्म का आचरण सुख की आशा को लेकर करता है वो स्वार्थी है, वो धर्मात्मा नहीं है। हम किसी विपत्ति अथवा किसी लोभ लालच के कारण धर्म का आचरण नहीं करते हैं। धर्म ही नित्य है और इस शरीर को प्राप्त होने वाले सुख दुख अनित्य हैं। इसलिए हम अनित्य की उपेक्षा करके नित्य धर्म का पालन करते हैं। धर्म का मूल सत्य है, हम सत्य के पास में बंधे हुए हैं। भीमसेन, आज मैं तुम्हें स्वतंत्र करता हूं, तुम सबको स्वतंत्र करता हूं, तुम्हारी जो इच्छा हो सो करो। मैंने धर्म पालन की प्रतिज्ञा किसी के सहारे नहीं की है, अपने बलबूते। क्योंकि धर्मात्मा मनुष्य वह धर्मरूप नारायण की उपासना करके अकेला ही अपना जीवन का मार्ग तय करना चाहता है। यदि तुम हमारे सहयोगी बनना चाहते हो तो तुम्हारा स्वागत है, और यदि तुम्हारे मन में ये बात नहीं है तो फिर हम तुम्हें स्वतंत्र कर रहे हैं, तुम्हारी जो इच्छा हो सो करो। इतना सुनते भीमसेन फपक फपक कर रोने लग गए, चरणों में गए। भैया, आप जैसा महापुरुष जो तीनों लोकों पर शासन करने के लायक है, उसे कष्ट पाते देख करके मेरा हृदय व्याकुल हो गया था। द्रौपदी और अपने भाइयों की दशा को देखकर मेरा हृदय व्याकुल हो गया था। इसलिए मैंने प्रेम के आवेग में कह दिया, आप यदि जंगल में प्रसन्न हैं, इस हिमपात में प्रसन्न हैं, तो हम आपके चरणों को छोड़कर जाने वाले कहीं नहीं हैं। हम सदा सर्वदा आपके चरणों में रहने वाले हैं। हमारा धर्म, हम ना धर्म जानते हैं ना न्याय जानते हैं, हम केवल आपको जानते हैं। आपकी आज्ञा का पालन ही हमारा धर्म है। सबने क्षमादान की, क्षमा याचना की है। महाराज, ये है इस प्रकार से जो अपने जीवन को किसी धर्मात्मा महापुरुष के कर कमलों में समर्पित कर देगा, उसका जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं, मनुष्य, पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज कहते थे, बाबा सरकार, गिरिराज जी वाले बाबा सरकार, यदि साधक याई जन्म में अपनो परम कल्याण चाहे तो काऊ धर्मनिष्ठ सदाचारी महापुरुष के हाथन में अपने आप को बेच दे। अपनी इच्छा से कुछ न करे, वे जो आज्ञा दें सो करे, बस इतना काम कर ले तो उसका कल्याण निश्चित है। ये विशेष बात है। इसलिए इस वृक्ष की शाखा अर्जुन और भीमसेन हैं। और महाराज जी, इसके पुण्य फल कौन हैं? बोले नकुल और सहदेव इसके पवित्र फल हैं, समर्पित फल हैं। और महाराज जी, इस धर्म वृक्ष की जड़ कौन है? बोले इस धर्म वृक्ष की जड़ श्री कृष्ण हैं। और कौन है महाराज? इसकी तो एक ही जड़ था, केवल धृतराष्ट्र, और इस धर्म वृक्ष की 3 जड़ हैं। कौन? बोले श्री कृष्ण जड़ हैं, ब्राह्मण जड़ हैं, ब्रह्म माने वेद जड़ हैं, और ब्राह्मण जड़ हैं, और श्री कृष्ण जड़ हैं। श्री कृष्ण, वेद और ब्राह्मण इस धर्म वृक्ष के मूल हैं। इसका मतलब है कि यदि आप अपने जीवन में इस धर्म वृक्ष को चाहते हो, इस धर्म वृक्ष की छाया में बैठ करके शाश्वत आनंद प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको इसकी जड़ का आश्रय लेना पड़ेगा। इसकी जड़ कौन है? भगवान श्री कृष्ण इसकी जड़ हैं, वेद इसकी जड़ है, और ब्राह्मण इसकी जड़ हैं। ब्राह्मण संत, ये इसकी जड़ है। भगवान, ब्राह्मण और वेद, इन तीनों का आदर करो तो वह धर्म वृक्ष आपके जीवन में उत्पन्न हो जाएगा, और फिर आपका परम हित हो जाएगा। यही समझना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि युधिष्ठिर धर्म है, शम दम सत्य अहिंसा आदि धर्म की मूर्ति है, और अर्जुन भीम इनको शाखा बताया गया, माने ये युधिष्ठिर के स्वरूप ही हैं।
शुद्ध सत्वमय ज्ञान विग्रह सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण इसके मूल हैं। और दृढ़ ज्ञान से ही धर्म की नींव मजबूत होती है। और महाराज जी, वेद ज्ञान का मूल ब्रह्म अर्थात वेद है। वेद से ही योग और यज्ञ आदि का ज्ञान होता है। और वेदों के मूल भी ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों के बिना वेद का ज्ञान कैसे होगा। इससे ये बात सिद्ध हुई कि वेद और ब्राह्मण का भक्त ही भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। और जिसने भगवान श्री कृष्ण की शरणागति प्राप्त कर ली उसी के जीवन में युधिष्ठिर रूपी धर्म वृक्ष का उदय होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब इस अध्याय में जो है संपूर्ण महाभारत की कथा का संक्षिप्त वर्णन है। इसलिए इसको अनुक्रमणिका पर्व कहते हैं। अनुक्रमणिका पर्व, जैसे सूची है ना भागवत जी की सूची, ऐसे इसमें अनुक्रमणिका का वर्णन है। तदा नासन से विजयाय संजय, तदा नासन से विजयाय संजय इत्यादि प्रकार से धृतराष्ट्र संजय को युद्ध के अंत में कह रहा है, अरे हमने तो तभी समझ लिया था कि अब हमारी विजय होने वाली नहीं है, जब पांडवों ने जो है लाक्षागृह में वे जलने से बच गए। जब हमने देखा कि महाराज पांडवों को द्रौपदी मिल गई, तभी हम समझ गए थे कि अब तो हमारे पुत्रों को विजय नहीं मिल सकती। एक एक घटना का स्मरण करके अंतिम में यही कहता है, तदा नासन से विजयाय संजय। पूरे महाभारत का वर्णन किया गया है और अंत में वो कहता है कि हाय हाय कितने कष्ट की बात है। कष्टम युद्धे दश शेषाश्रुता में त्रयोस्माकं पांडवानां च सप्त द्यूना विंशति राहता क्षौहिणीनां तस्मिन् संग्रामे भैरवे क्षत्रियाणाम। हाय हाय कितने कष्ट की बात है। महाभारत युद्ध में केवल 10 व्यक्ति बचे हैं। 18 अक्षौहिणी सेना में से कितने लोग बचे? गिनती के 10। कौन कौन? धृतराष्ट्र करे हमारे पक्ष में 3 बचे और पांडवों के पक्ष में 7 बचे। कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा, ये 3 बचे हैं कौरवों के पक्ष में और 7 बचे हैं पांडवों के पक्ष में। 7 में 5 पांडव, 5 हो गए, 6ठे सात्यकी हो गए, भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय पार्षद सात्यकी, और 7 में हो गए भगवान श्री कृष्ण। सात्यकी और श्री कृष्ण 2 और 5 पांडव 7 और कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा ये 3। 10 लोग केवल बचे। हाय रे हाय, 18 क्षौहिणी सेना समाप्त हो गई। हाय मैं तो मारा गया कह के मूर्छित होकर के इस युद्ध की समाप्ति का वर्णन सुनते सुनते धृतराष्ट्र मूर्छित हो गए और उस समय बहुत विलाप किया, बहुत मूर्छित हुए और बोले, महाराज संजय, अब मैं प्राणों को त्यागना चाहता हूँ, लेकिन क्या करें, पता नहीं कितने पाप किए हैं, ये प्राण भी जल्दी नहीं निकलते। हाय हाय, 100 पुत्र थे मेरे, 100 में से एक भी पानी देने वाला नहीं बचा। भीमसेन ने 100 के 100 काल कवलित कर दिए। अब मुझे जीवित रहने का कोई आधार प्राप्त नहीं होता है। उस समय संजय ने उन्हें समझाया है और समझाने के बाद कहा, महाराज आपने इतनी कथाएं सुनी हैं, उन कथाओं, वे कथाएं
किस काम में आवेंगी? इसी काम में लीजिए। आपने गीता भी सुनी है, तो गीता का ज्ञान भी इसी समय लीजिए अपने काम में। और तो अब क्या हो सकता, आप अपने लड़कों के लिए रो रहे हैं, ये ठीक नहीं है, क्योंकि तब पुत्रा दुरात्मानः प्रतप्ताश्चैव मन्युना लुब्धा दुर्वृत्त भूयिष्ठा नतान शोचितुमर्हसि। तुम्हारे पुत्र दुष्ट दुरात्मा क्रोध में सदा जलने वाले थे और अपने ही पाप से मारे गए, दुराचारी थे, अपने पाप से मारे गए। धर्मात्मा पुरुष के मरने पर शोक करना चाहिए कि वो चला गया तो उसका सत्संग दर्शन नहीं होगा, दुष्ट मर गया तो काहे का दुख करना। बेचारे संजय कह तो रहे थे सही बात, पर धृतराष्ट्र को बड़ा खराब लग रहा था, हमारे तो 100 लड़के मर गए और ये कहता करे मर गए तो क्या दुख करना, दो अधर्मी थे, दुष्ट थे। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है, जो धर्मशील नहीं है, जो भगवत शरणागत नहीं है, जो भक्त नहीं है, जिसके जीवन में सत्य सदाचार नहीं है, भले ही वह हमारा बेटा ही क्यों न हो, यदि वह हमारे बताए मार्ग पर नहीं चल रहा है, तो उसे यदि हम पुत्र मानकर आसक्ति ममता करते हैं, तो उस अधर्मी में आसक्ति करने के कारण, ममता करने के कारण हमें भी नरक जाना पड़ेगा, कष्ट के दिन भोगने पड़ेंगे। इसलिए जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोट बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। महाराज त्याग कर देना चाहिए। यही समस्या हुई, धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का त्याग कर दिया होता तो ये दिन देखने नहीं पड़ते। हे राजन, कालः सुप्तेषु जागर्ति कालो हि दुर्तिक्रमः कालः सर्वेषु भूतेषु चरत्यविधृतः समः। हे राजन, मनुष्य जब सुसुप्ति की अवस्था में रहता है, इंद्रियां और मन की वृत्तियां भी सोई हुई रहती हैं, उस समय भी काल सोता नहीं है, काल जगता है। काल की गति का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। संपूर्ण प्राणियों में बिना रोक टोक के काल अपनी क्रिया करता है। सृष्टि में जितने पदार्थ हो चुके हैं, सृष्टि में जितने पदार्थ होंगे और सृष्टि में जितने पदार्थ विद्यमान हैं, वे सबके सब काल की रचना हैं, समय पर पैदा होते और समय पर नष्ट हो जाते हैं। इसलिए काल की गरिमा महिमा को समझ करके मनुष्य का धर्म है कि वो सावधान हो जाए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। भारताध्ययनम पुण्यम अपि पादमधीयतः श्रद्धानस्य पूयन्ते सर्व पापान्यशेषतः। कहते श्रद्धा पूर्वक महाभारत के 4 श्लोक का भी कोई नित्य पाठ करे तो वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। देवता, ब्रह्मर्षि, पितृर्षि, यक्ष सबके चरित्रों का इसमें वर्णन है। और भगवान वासुदेवश्च कीर्त्यतेत्र सनातनः सही सत्यमृतम चैव पवित्रम पुण्यमेव च। विशेष रूप में भगवान श्री कृष्ण की महिमा का महाभारत में विशेष गायन है। वह श्री कृष्ण ही सत्य हैं, वही अमृत हैं, वही पवित्र हैं और वही मूर्तिमान धर्म विग्रह हैं, अत्यंत पुण्य स्वरूप हैं, शाश्वत परब्रह्म सनातन ब्रह्म ज्योति हैं। उन्हीं के दिव्य कर्मों का और उनके महात्म्य का वेदों ने वर्णन किया है। वो भगवान इतने बड़े होने पर भी अपने भक्तों से कैसा प्रेम करते हैं, ये बात यदि समझनी हो तो व्यास जी कहते महाभारत पढ़ना चाहिए। भगवान का अपने भक्तों से कितना प्रेम है ये जानना हो तो महाभारत पढ़ना चाहिए। कितनी प्यारी बात है। इसलिए महाराज जी, हमारे भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी ने भगवान की परिभाषा क्या दी? वही भगवंत
संत प्रीति को विचार करे, धरे दूरी ईसिताहू पांडुन सो करी है, वही भगवंत। कौन है भगवान? भक्तमाल का भगवान, महाभारत का भगवान। बोले जो संत के भक्त के प्रेम का विचार करके अपनी ईश्वरता को भी भुला करके भक्त का सारथी बन जाए, भक्त का नौकर बन जाए, भक्त का दूत बन जाए। अरे नारायण कहाँ तक कहें, भक्त का सब कुछ बन जाए। जिन भगवान के चरणों की रज वेद की ऋचाएं पाना चाहती हैं, ब्रह्मा जी शंकर जी जिस चरण रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वो भगवान अर्जुन के घोड़ों की टाप से उड़ी हुई रज को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। क्यों? बोले ये पशु हैं, अश्व हैं, लेकिन मेरे भक्त का भार ढो रहे हैं, मेरे भक्त को विजयी बना रहे हैं। मैं भक्त चरण रज तो लेता हूँ, मेरे भक्त का भार जो ढोता है मैं उसकी भी चरण रज लेता हूँ, भले ही वह पशु ही क्यों न हो। जिनकी सेवा साक्षात भगवती महालक्ष्मी करती हैं, वे भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध में अर्जुन कहते क्या करें, हमारी स्मृति में ऐसे कई स्थल आ रहे हैं। भगवान कहते हैं, अर्जुन कहते हैं प्रभु अब हमारे अश्व बहुत श्रांत और क्लांत हो गए हैं, अब ये आगे बढ़ नहीं सकते, इतने जल्दी दूसरा रथ लाया नहीं जा सकता, प्रभु इनको विश्राम मिलना बहुत जरूरी है। भगवान कहते मैं तो नौकर हूं आपका, आज्ञा करो। तुरंत बाणों का परकोटा बना देते हैं, खोद करके बाणों से जल प्रकट कर देते हैं अर्जुन। भगवान तुरंत रथ से खोल करके अपने पीतांबर से घोड़ों की मालिश करते हैं। लक्ष्मी जी जिनके चरण दबाती हैं, वे भगवान अर्जुन के घोड़ों की मालिश करते हैं, उनको थोड़ा टहलाते हैं, जल पिलाते हैं, फिर रथ में जोतते हैं, कहते बस अब तैयार हैं, कहो कहाँ ले चलें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान का अपने भक्तों के प्रति ऐसा प्रेम है। भैया महाभारत में सब समझ में आ जाता है, सत क्या है असत क्या है। सत पांडव हैं, असत दुर्योधन आदि हैं। यदि उन्हें आप अपना आदर्श मानेंगे तो आपका विनाश हो जाएगा, युधिष्ठिर को आप अपना आदर्श मानेंगे तो आपका मानव जन्म सफल हो जाएगा। ये सारी बात महाभारत में आई है। कहते श्रद्धा पूर्वक जो सावधान होकर इस अध्याय का सेवन करता वह पाप से मुक्त हो जाता है। इस अनुक्रमणिका अध्याय को सुनने से संपूर्ण महाभारत के सुनने का फल मिलता है। महाराज जी कहते संपूर्ण वेदों को श्री व्यास जी ने मथा, और मथने के बाद जो मक्खन निकला उस मक्खन का नाम है महाभारत। और इस मक्खन को खाने वाले माखन चोर ठाकुर जी हैं, ये भगवान को अत्यंत प्रिय है। कहते जैसे दूध में दही और दही से माखन श्रेष्ठ है, ऐसे ही महाभारत श्रेष्ठ है। जैसे दो पैर वाले मनुष्यों में द्विपदाम ब्राह्मणों यथा, दो पैर वालों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, दूध में मक्खन श्रेष्ठ है, और वेदों में जो आरण्यक भाग है उपनिषद है वह श्रेष्ठ है, और औषधियों में अमृत श्रेष्ठ है। जैसे सरोवरों में समुद्र श्रेष्ठ है, और गौर वरिष्ठा चतुष्पदाम, इस संसार के जितने प्राणी हैं उन समस्त प्राणियों में व्यास जी कहते गाय श्रेष्ठ है। दो पैर वालों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, और चार पैर वाले जितने प्राणी हैं उनमें गौ माता श्रेष्ठ है, साक्षात भगवान की विभूति है। उसी प्रकार से जितने धर्म ग्रंथ हैं उन समस्त धर्म ग्रंथों में महाभारत सबसे श्रेष्ठ है। हाँ भैया ध्यान से सुन लो, पितरों का श्राद्ध हो रहा हो उस समय कोई महाभारत का एक अध्याय भी पढ़ करके सुना दे तो पितरों का श्राद्ध अक्षय तृप्ति कारक हो जाता है, उनको अक्षय तृप्ति मिल जाती है। इतनी महाराज इसकी महिमा है। व्यास जी कहते हैं जिसने महाभारत नहीं पढ़ा वो वेदों के प्रति अन्याय करेगा, वो वेदों के स्वरूप को छिन्न भिन्न करेगा।
इसलिए वेदों के तात्पर्य को समझने के लिए महाभारत का श्रवण करना बहुत जरूरी है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत् विवेत्यल्पश्रुताद्वेदो मामयं प्रहरिष्यति कार्ष्णं वेदमिमं विद्वान् श्रावयित्वार्थमश्नुते। कहते इसको सुनने वाले को तो सब कुछ मिल ही जाता है, हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात लिखी है। कहते जो इसको सुनाता है उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सब लोग ध्यान से सुन लो और आज सुन के जाना तो घर में जाके सबको बताना महाराज इतना महत्व है महाभारत की कथा का। आज इस देश में सबसे भयंकर पाप हो रहा गर्भ हत्या का। भ्रूण हत्या जैसा भयंकर पाप हो रहा गर्भ हत्या, जो ब्रह्म हत्या से भी बढ़ करके है। एक सज्जन ऋषिकेश में बोल रहे थे, बोले महाराज यदि आप लोग निश्चय कर लें कि जिस घर में किसी भी प्रकार से भ्रूण हत्या भई हो उस घर का पानी नहीं पिएंगे तो शायद ऐसे घर देश में मिलना कठिन हो जाए। इतने बड़े पैमाने पर गर्भ हत्या जैसा भयंकर पाप इस देश में हो रहा है। कभी भी गर्भ हत्या जैसे पाप में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, गर्भ नष्ट नहीं करना चाहिए। कथनचित किसी व्यक्ति के द्वारा जाने अनजाने किसी विशेष परिस्थिति में भ्रूण हत्या जैसा पाप हो गया हो, वो भी महाभारत सुन ले तो उसके भ्रूण हत्या का पाप नष्ट हो जाएगा। बस शर्त यह है कि द्वारा जीवन में फिर वह पाप न करे, उसके भ्रूण हत्या का पाप नष्ट हो जाएगा। नहीं महाराज भ्रूण हत्या का बड़ा भयंकर पाप का वर्णन किया गया है। कहते जो नित्य इसको सुनता है, इस आर्ष ग्रंथ को श्रद्धा पूर्वक सुनता है, कहते मान लो उसने सारे साधन संपन्न कर लिए, वह दीर्घायु प्राप्त करता है, कीर्ति और स्वर्ग प्राप्त करता है। एकतश्चतुरो वेदान भारतम चेतदैकतः, एक और चारों वेद और एक और महाभारत। पुरा किल सुरई सर्वै समेत्य तुलया धृतम चतुर्भ्य रहस्येभ्यो वेदेभ्यो यदिकम यदा। देवताओं ने ब्रह्मा जी की सन्निधि में एक पल्ले पर संपूर्ण शास्त्रों को रखा था, एक पल्ले पर महाभारत को रखा था, लेकिन महाभारत संपूर्ण सांगोपांग रहस्ययुक्त शास्त्रों से भी महाभारत सबसे श्रेष्ठ सिद्ध हुआ। कहते महत्वेच गुरुत्वेच ध्रीयमाणम यतोधिकम, तराजू पर सबसे महत्व और सबसे गुरुत्व इसमें सिद्ध हुआ। इसलिए जो हम श्लोक बोल रहे थे भगवान की दया से आ ही गया। महत्वात् भारवत्वाच्च महाभारत मुच्यते निरुक्तमश्यो वेद सर्व पापै प्रमुच्यते। ये महान महत्वशाली है और महान गरिमा से संपन्न है। इस महाभारत के शब्द के अर्थ को जो समझता है वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। अब ध्यान दें, अंतिम श्लोक कह रहे हैं, ये पहले अध्याय में 275 श्लोक हैं। महाराज इतने बड़े बड़े अध्याय हैं महाभारत में, 800 श्लोक और 1212, 1213 ऐसे श्लोक भी एक एक अध्याय में। एक एक ग्रंथ हो जाए दूसरा तो उसका एक अध्याय है। 1212 श्लोक वाला भी एक अध्याय है। उस अध्याय को तो महाराज पूरा करने में हमको बहुत समय लग गया, पर हम लगे ही रहे। हम कहीं जो पूरा नहीं हो जाएगा तब तक छोड़ेंगे, बीच में अध्याय छोड़ नहीं सकते। अद्भुत ग्रंथ है महाभारत। हमारी विनम्र प्रार्थना है कम से कम धर्म और धर्म शास्त्र का प्रवचन करने वाले जो लोग हैं, पुराण का वाचन करने वाले वक्ता महानुभाव जो लोग हैं, वे अवश्य इस ग्रंथ का पारायण करें, अवश्य करें। हमारी प्रार्थना है सब लोग अपने घर में महाभारत की पोथी विराजमान करें। लिखा है महाभारत जिसके घर में है उसकी कभी पराजय नहीं हो सकती।
उसके घर के सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। वास्तु दोष, ग्रह दोष, नक्षत्र के दोष, सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। और लोग कहते महाराज महाभारत घर में नहीं रखना, नहीं महाभारत हो जाएगा। देव साहब, महाभारत नहीं रखने से महाभारत होगा, झगड़ा होगा। महाभारत रखने से ये परिस्थिति ही नहीं आएगी, हमारी समझ में आ जाएगा। महाभारत तो नित्य स्वाध्याय के योग्य ग्रंथ है। अंतिम बात कही जा रही 275वें श्लोक में, तपो न कल को अध्ययन न कल कहा, स्वाभाविको वेद निविधिर न कल कहा, प्रसह्य वित्ताहरणम न कल कहा, तान्येव भावोपहतानि कल कहा। कल्क शब्द का अर्थ है निर्मल। तपस्या निर्मल है, शास्त्रों का अध्ययन भी निर्मल है, वर्णाश्रम के अनुसार जो व्यवस्था है वो भी निर्मल है, कष्ट पूर्वक न्याय पूर्वक कमाया हुआ धन भी निर्मल है, और इन्हीं को विपरीत भाव से किया जाए तो तपस्या विपरीत भाव से की जाए तो निर्मल काय को है, वो ही हमारा अनुचित है। शास्त्रों का अध्ययन भी किसी को नीचा दिखाने के लिए या धर्म शास्त्र को शास्त्र के स्वरूप को छिन्न भिन्न करने के लिए किया जा रहा है तो वो भी निंदनीय है। अन्यायपूर्वक धन कमाया गया है तो वह भी निंदनीय है। व्यास जी कह रहे हैं इस ग्रंथ रत्न में भाव सिद्धि पर विशेष जोर दिया गया है। अपने भाव को शुद्ध करने के बाद महाभारत ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। महाभारत को सुनते समय अपने भाव को शुद्ध रखना चाहिए। भाव शुद्ध क्या है? श्री कृष्ण, ब्राह्मण, वेद और उनके विग्रह पांडव, इनके चरित्र को आदर्श के रूप में अपनी बुद्धि में स्थापित करके तब महाभारत सुनना चाहिए। नहीं तो कई प्रकरण ऐसे भी हैं कि आपकी बुद्धि यदि भटक गई तो हो सकता महाभारत सुन के भी आपको विवेक पूर्वक यदि नहीं सुना तो महाभारत सुन करके भी आपको पता नहीं क्या क्या बातें खोपड़ी में आ जाएं। कथा तो साधु साई है पर सुना देते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे पूज्य श्री गुरुदेव श्री खाकचौक वाले महाराज जी के द्वारा, पहाड़ी बाबा सरकार के द्वारा सुनाई हुई कथा है। एक पंडित जी थे, वाराणसी में उन्होंने वेद, व्याकरण, न्याय, मीमांसा, ज्योतिष आदि विविध शास्त्रों को पढ़ा। पढ़ने के बाद आए घर में। निर्धनता, अकिंचनता, गरीबी ब्राह्मण का आभूषण है। बुरा नहीं मानना महाराज, ये रहती है तब तक ब्राह्मणता सुरक्षित रहती है। ये तो वे बड़े भाग्यशाली लोग हैं जिन्हें भगवान सामर्थ्यवान श्रीमान बनावे और उसके बाद भी धर्म में रुचि हो, बस भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। कहने का हमारा स्वभाव नहीं है, ये सब अपने ठाकुर जी के शरणागत हैं, इस नाते से सब भगवान के बालक ही हैं। प्रशंसा ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इतनी प्रसन्नता कल हुई नथमल जी के पौत्र और इनके परिवार के जो पौत्र हैं, भाइयों के पोते आदि, वो सबके सब ब्राह्मणोचित संस्कार से संपन्न होकर सब अच्छी अच्छी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। फिर भी सबने मूढ़ भद्र हुए, सबने जनेऊ धारण किया और सब त्रिकाल संध्या कर रहे हैं। और महाराज 1000-1000, 1,500 गायत्री का रोज जप कर रहे हैं। महीना भर तक गायत्री का जप करेंगे, कथा सुन रहे हैं, कौपीन धारण कर रहे हैं, सबने शिखासूत्र धारण किया हुआ है। ये देख के हमें इतनी प्रसन्नता हुई। हमने कहा चलो कथा तो हम दुनिया में जाने कहाँ कहाँ सुनाते हैं, पर सीकर क्षेत्र में हमारा कथा कहना सार्थक हो गया। एक विप्र परिवार में ऐसे संस्कार प्राप्त हुए हैं, दूसरे लोगों को भी शिक्षा लेनी चाहिए। ये हम कहते हैं संस्कार ही मनुष्य की सबसे ऊंची संपत्ति है। हम देश विदेश कहीं चले जाएं,
पर हमारा धर्म, हमारा सदाचार, हमारे संस्कार कहीं भी नष्ट नहीं होना चाहिए। बड़े दुख और दुर्भाग्य की बात है, आज पाश्चात्य जगत की आंधी में सब उड़े चले जा रहे हैं। अच्छे कुलीन परिवारों के बालक धर्म और सदाचार से शून्य होते चले जा रहे हैं। न उनके चोटी है, न जनेऊ है, न संध्या है, न खान पान पवित्र है, न विचार पवित्र हैं, न आचरण पवित्र हैं, और अहंकार वही लादे बैठे कि हम बहुत बड़े हैं। इसलिए आवश्यक है संस्कारवान हो। स्वामी जी महाभारत में लिखा है, जिस द्विजाति के कुल में 7 पीढ़ियां बिना जनेऊ और बिना संध्या के व्यतीत हो जाती हैं, द्विजाति माने ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इसे द्विजाति कुल कहते हैं। जिस द्विजाति के कुल में 7 पीढ़ियां बिना जनेऊ के, बिना संध्या के, बिना जप के बीत जाती हैं, उसका कुल चांडाल कुल के जैसा हो जाता है। उसके घर में चांडाल पैदा होने लग जाते। चांडाल क्या है? जिनके आचरण अपवित्र हैं, जिनके विचार शुद्ध नहीं हैं, जिनका खान पान पवित्र नहीं है, ऐसे ही लोग चांडाल हैं। और कोई चांडाल अलग से थोड़ी आते हैं, चांडाल किसी जाति का नाम नहीं है। ऐसे जो लोग जो धर्म सदाचार शून्य हैं, उन्हीं को चांडाल कहते हैं। तो आज बड़ी आवश्यकता है हम अपने परिवारों को चांडालत्व की ओर जाने से बचावें। इसलिए महाभारत की कथाएं होनी चाहिए और एक आंदोलन चलना चाहिए जो समाज में सभी लोग संस्कार संपन्न हों। मांसाहार का त्याग करें, दोषों का, दुर्गुणों का, व्यसनों का त्याग करें और प्रतिज्ञा पूर्वक भगवत भजन में लगें। ब्राह्मणों के बालकों के संस्कार अच्छे नहीं हैं। ब्राह्मण के विकृत होने से क्षत्रियों के संस्कार विकृत हो गए, वैश्यों को भी संस्कार विकृत होने लग गए, और हमारे चतुर्थ वर्ण के लोगों के भी संस्कार विकृत होने लग गए। हमारे जो समाज के अभिन्न अंग, प्रगति का आधार चतुर्थ वर्ण के लोग हैं, उनमें महाराज जी प्राचीन काल में दोष नहीं थे। ये उच्च लोगों में दोष आए, इनमें भी दोष आ गए। ये पवित्र हो जाएंगे तो वो भी पवित्र हो जाएंगे। इसलिए ये बात जान करके हमें बड़ी प्रसन्नता है अपने मन में। श्री भगवान, श्री भक्तवत्सल भगवान की। तो इस ग्रंथ रत्न में भाव शुद्धि पर जोर दिया गया है, इसलिए भाव शुद्धि पूर्वक ही इसका श्रवण करना चाहिए। तो हमारे पूज्य खाक चौक वाले महाराज जी ने एक कथा सुनाई कि पंडित जी गरीब थे, घर में आ गए, ब्याह तो हो गया क्योंकि बनारस से पढ़ के आए थे। वृंदावन में पढ़ने वाले भले ही पढ़े लिखे नहीं, पर शास्त्री हो गए, आचार्य हो गए, तो कोई न कोई आँख कांधा गठरी का पूरा अपनी बेटी दे ही देता है कि चलो शास्त्री जी हो गए, आचार्य जी हो गए, जब भले ही आचार्य जी ने कुछ ना पढ़ाओ, ब्याह हो गया, ये तो बेचारे पढ़ लिख के आए थे। पंडितानी ने कहा कि इतने शास्त्र पुराण पढ़ के आए हो बनारस से और हाथ पे हाथ धरे बैठे हो, कुछ कमाने नहीं जाते हो, कैसे चलेगा गृहस्थ आश्रम? अरे बोले ब्राह्मणी कहाँ जाएं, हम इतना पढ़ के आए हैं कि हम किसको सुनावें और क्या सुनावें। अरे बोले राजा साहब बड़े धर्मात्मा, कुछ नहीं तो उन्हीं को सुनाओ। तो पंडित जी ने सोचा भागवत तो 7 दिन में ही हो जाती है, महाभारत सुनाएं, कम से कम 4 महीना तो लगेंगे। पंडित जी चले गए महाराज के पास, बोले राजन हम वाराणसी से पढ़ के आए हैं, आप बड़े धर्मात्मा हैं, हमारा विचार है कि आपके दरबार में रोज थोड़ा सत्संग हो जाए, महाभारत। हाँ हाँ महाराज, पंडित जी बहुत अच्छी बात है, सुनाओ महाभारत। बेचारे पंडित जी ने 4 महीना महाभारत सुनाई। महाभारत तो पूर्ण हो गया, पंडित जी चले गए। बेचारों ने इसलिए महाभारत बांचा था कि हमारे गृहस्थाश्रम का कुछ काम चले, चूल्हा चक्की के विघ्न बाधाओं का शमन हो, इसी के लिए उन्होंने कथा सुनाई थी। लेकिन उस राजा ने 1 रुपया भी दक्षिणा में नहीं दिया। पंडित जी बेचारे संकोच में कुछ बोले नहीं, ये हमारे महाराज जी के द्वारा सुनाई भई कथा है।
लौट आए बेचारे पंडित जी, घर आ गए। पंडितानी ने कहा क्यों, क्या ले आए? बोले हम चले आए और कुछ नहीं लाए। अरे 4 महीना कथा सुनाई, घर पे ही रोज भोजन किया, कहीं काम धंधे के लिए भी नहीं गए और कुछ नहीं दिया राजा ने। बोले किसी काम में व्यस्त होंगे, कभी फुर्सत में किसी पर देंगे। हमारा तमाम समय बीत गया, राजा ने याद ही नहीं किया। पंडितानी बोली अरे भाई पोथी तो ले आओ, गांठ की पोथी भी वहीं छोड़ आए। पंडित जी पोथी लेने गए। सबसे पहले महल में प्रवेश किया, राजकुमारी दिखाई पड़ी। पंडित जी पाएं लागू, आपने तो कथा सुना के हमारी आंखें खोल दी, बड़ी उत्तम शिक्षा हमने प्राप्त की महाभारत की कथा से। क्या? बोले देखो मैं विवाह के योग्य हो गई हूँ, महाराज साहब मेरा विवाह नहीं करते हैं, तो मैंने प्रेरणा प्राप्त की है, जैसे सुभद्रा जी अर्जुन के साथ चली गई, ऐसी मैं भी किसी के साथ मैंने बात पक्की कर ली, मैं भी भागने वाली हूँ। एक राजकुमार से मैंने बात पक्की कर ली है, मैं भी भागने वाली हूँ। यदि आपने कथा पहले सुना दी होती तो हम इतने दिन प्रतीक्षा क्यों करते, हम तो पहले ही चले जाते। पंडित जी ने माथा कूटा कि हे भगवान, अविवेक पूर्वक कथा सुनी इसने तो उसको यही शिक्षा मिली। आगे बढ़े तो रानी ने आकर कहा पंडित जी प्रणाम, आपने बड़ी कृपा की जो महाभारत की कथा सुनाई, आपने क्या शिक्षा ली? बोले हमने शिक्षा ये ली कि द्रौपदी का पंचकन्याओं में स्मरण होता है क्योंकि उसके 5 पति थे, और हमारा स्मरण इसलिए नहीं किया जाता प्रातःकाल क्योंकि मेरा एक ही पति है। तो मैं भी विचार कर रही हूँ कि मैं भी कुछ प्रगति करूं जिससे मेरा भी कुछ नाम होवे। अरे हाय रे हाय, इसने यही शिक्षा प्राप्त की। पंडित जी आगे बढ़े तो राजकुमार मिले, उन्होंने चरणों में प्रणाम किया। पंडित जी आपको कथा और पहले सुनानी थी, इतने देर में आपने क्यों सुनाई? बेटा राजकुमार तुमने क्या समझा कथा में? बोले हमने यही सुना समझा, हमने यही सुना समझा कथा में कि कंस सब प्रकार से राजगद्दी के योग्य था, बलवान था, वीर था, युवा था, लेकिन फिर भी उसका बुढ़ा बाप उग्रसेन गद्दी नहीं छोड़ना चाहता था। उसने मंत्रियों के साथ गोट फिट कर ली और अकस्मात अपने बाप को जेल में डाल दिया, खुद जबरदस्ती राजा बन गया। ये प्रेरणा मुझे महाभारत की कथा से मिली। अब मैं कंस के पद चिन्हों पर चलूंगा, बाप को जेल में डालूंगा, खुद राजा बनूंगा, जब राजा बन जाऊंगा तब आपको दक्षिणा दूंगा। पंडित जी ने कहा हे भगवान बहुत भला हुआ इस परिवार में कथा सुनाने से, चलो आगे बढ़ें। राजा के दरबार में पहुंचे। राजा ने आइए पंडित जी, आप तो बड़े विद्वान हैं, आपने महाभारत की कथा क्या सुनाई, हमारी तो आंखें खोल दी आपने। आओ आओ बैठो बैठो बैठो, आपने क्या सुना कथा में, क्या समझा? राजा बोला हमने यही सुना समझा कि जब भगवान कृष्ण पांडवों के शांतदूत बन करके गए और दुर्योधन को समझाया तो दुर्योधन ने कह दिया कान खोलकर सुन लो, शूच्याग्रमपि ना दास्य बिना युद्धेन केशव, बिना युद्ध के सुई की नौक के बराबर भी नहीं दूंगा। तो हे पंडित जी अब तक तो हम महाभारत सुने नहीं थे, दान पुण्य कर भी देते थे, लेकिन अब मुझे ज्ञान हो गया, बिना युद्ध के सुई की नौक के बराबर नहीं दूंगा। लड़ भिड़ के कुछ लेना हो तो भले ही ले जाओ, राजा से कौन लड़े। पंडित जी पोथी उठाई और भाग के चले आए। पंडितानी ने कहा क्या हुआ? बोले जान बचे तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। ये हुआ। कथा तो सबके बीच में सुनाने लायक नहीं है, लेकिन हम तो सब सुना देते हैं। इसलिए महाभारत मूल में यह बात लिखी है कि महाभारत का श्रवण करते समय ब्राह्मण, वेद, संत और भगवान श्री कृष्ण और भगवान के प्यारे भक्त पांडव, इनके विवेक को, इनके सत्य को, इनके धर्म को, इनके सदाचार को अपने ध्यान में रख करके सुनेंगे। इस ग्रंथ को सुनने से जीवन सफल हो जाएगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कहीं तुमने कर्ण से शिक्षा ले ली, दुशासन से शिक्षा ले ली, दुर्योधन से शिक्षा ले ली,
शकुनी को अपना गुरु बना लिया, तो फिर तुम्हारे घर में ही महाभारत हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी। अब स्यमंत पंचक क्षेत्र का वर्णन किया गया है। श्री परशुराम जी महाराज ने गौ, ब्राह्मण और वेद के विरोधी क्षत्रियों का वध करके 5 कुंड भर दिए थे सरोवर, और उस तीर्थ को आपने अपने पराक्रम से प्रकट किया और कहा कि यह कुरुक्षेत्र के जो स्यमंतक पंच तीर्थ हैं ये सारी धरती पर सबसे श्रेष्ठ हो जाएं, यहाँ मरने वालों को मोक्ष की प्राप्ति हो। यह वरदान श्री परशुराम जी ने मांगा था, और उस समय परशुराम जी के पितरों ने प्रसन्न होकर के यह वरदान दिया था। इसी परम पवित्र कुरुक्षेत्र में ये महान युद्ध हुआ। देखो ध्यान से सुने, हमारे यहाँ मरने का स्थान भी चुना जाता है। मरो तो कहाँ मरो जाके, युद्ध भी किया तो ऐसे धर्मस्थल में किया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा, धर्म क्षेत्र में जाकर के युद्ध किया, जहाँ मरने से कम कल्याण तो हो, सद्गति तो हो। अक्षौहिणी सेना का प्रमाण क्या है? 18 अक्षौहिणी सेना महाभारत युद्ध में समाप्त हुई। कितनी बड़ी सेना को अक्षौहिणी सेना कहते हैं? वैसे तो इसका बहुत लंबा विधान दिया है, हम जल्दी जल्दी उसको बता रहे हैं। एक रथ, एक हाथी, 5 पैदल सैनिक और 3 घोड़े, इतनी संख्या को पत्ती कहते हैं। पत्ती, एक पत्ती। इसकी तिगुनी संख्या कर दो तो सेना मुख कहते हैं। और इन सेना मुखों को 3 गुना कर दो तो एक गुल्म होता है, और 3 गुल्म का एक गण होता है, और 3 गण की एक बाहिनी होती है, और 3 बाहिनियों की रहस्य जानने वाले विद्वानों ने बाहिनियों को, 3 बाहिनियों को एक साथ मिला देने से प्रतना होती है, और 3 प्रतना की एक चमू होती है, और 3 चमू की एक अनिकिनी होती है, और 10 अनिकिनी की एक अक्षौहिणी होती है। 10 अनिकिनी सेना जिसमें हो वो एक अक्षौहिणी होती है। ये महाभारत में अक्षौहिणी सेना का प्रमाण दिया है। माने कुल मिलाकर एक अक्षौहिणी सेना में कितनी संख्या होती है, ये ध्यान से सुन लें, नोट कर लें। अक्षौहिण्या प्रसंख्याता रथानाम द्विजसत्तमा, संख्या गणित तत्वज्ञैः सहस्राण्येक विंशतिः, शतान्युपरिचैवास्तौ तथा भूयश्च सप्ततिः, गजानां च परिमाणम एतदेव विनिर्दिशेत्। एक अक्षौहिणी सेना में रथों की संख्या होती है 21,870। कितने रथ होते हैं? 21,870 रथ होते हैं, और 21,870 हाथी होते हैं एक अक्षौहिणी सेना में, और पैदल सैनिक होते हैं 1,09,350। 1,09,350 पैदल सैनिक होते हैं। घोड़े कितने होते? घोड़े नहीं गिनाए। 65,610 घोड़े होते हैं। इतनी सेना को मिलाकर एक अक्षौहिणी सेना कही जाती है। अब कोई गणितज्ञ हो तो जोड़ के बतावे। 21,870 रथ और 21,870 हाथी, कुल मिलाकर कितने हुए? कितने हुए जल्दी बताओ। 21,870 रथ और 21,870 हाथी कितने हुए? चलो आप लोग लिख लेना, बाद में बता देना। और 65,000
610 घोड़े, 1,80,700, चलो इतने हो गए, और 1,09,350 पैदल सैनिक हुए। 1,09,350 पैदल सैनिक हुए। अब देखिए, एक एक रथ पर कम से कम 2-2 लोग हैं, एक तो सारथी है, एक रथी है, दुगनी संख्या तो वो हो गई। 65,610 घोड़े हैं, एक एक सवार घोड़े पर हो गया लड़ने वाला, और 18 अक्षौहिणी सेना मारी गई। अब 1,09,350 तो केवल पैदल सैनिक हैं, इनको 10 गुना कर दो, 18 गुना कर दो, इतनी सेना मारी हुई। और फिर हाथी घोड़ों पर जो लोग हैं उनकी संख्या जोड़ो, उन जीवों की संख्या जोड़ो, इतना विशाल युद्ध हुआ और इतना बड़ा महान युद्ध था। शायद इतनी बड़ी सेना आज भी लोगों के पास नहीं होगी क्या महाराज जी? इतनी बड़ी सेना नहीं है लोगों के पास। इससे महाराज जी एक बात प्रमाणित होती है कि भारतवर्ष का जो वर्तमान स्वरूप है, ये भारतवर्ष नहीं था उस समय। चीन तक भारतवर्ष था, चीन से भी युद्ध करने महाभारत के युद्ध में आए हैं। सारी धरती पर भारत का शासन था, ये जितने द्वीप उपद्वीप हैं सब भारतवर्ष के अधीन ही थे। इतनी बड़ी सेना युद्ध करने आई है, इतना बड़ा अधर्मियों का संहार हुआ है, इस प्रकार से ये बात बताई गई। दस दिन तक महाभारत युद्ध 18 दिन तक चला। 18 दिन में इतनी बड़ी सेना नष्ट हुई। सबसे अधिक लोहा लिया पितामह भीष्म ने। 10 दिन तक प्रचंड पराक्रम पूर्वक युद्ध किया और अंत में वे भी बाणशैया पर सो गए। 5 दिन युद्ध किया द्रोणाचार्य जी ने। कितने हो गए? 15 दिन। कर्ण 2 दिन तक ही युद्ध कर पाए, दूसरे दिन कर्ण वीरगति को प्राप्त हो गए। शल्य ने केवल आधे दिन तक युद्ध किया और आधे दिन में ही वे वीरगति को प्राप्त हो गए। और इसके बाद भीमसेन और दुर्योधन का आधे दिन में गदा युद्ध हुआ और भीमसेन की गदा से दुर्योधन की जंघा विजीर्ण हो गई। इस तरह से 18 दिन में पूरा युद्ध संपन्न हो गया। और 18वां दिन बीत जाने पर रात्रि के समय अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य ने पांडवों के शिविर में आग लगा दी और द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया। इस सब का वर्णन किया गया है महाराज। इस पूरे महाभारत ग्रंथ में किस किस पर्व में क्या क्या है, ये सारी बात कही गई है। और महाराज ये भी कह दिया गया कि हरिवंशस्ततः पर्वम पुराणम खिल संगीतम विष्णु पर्वम शिशोश्चर्या विष्णो कंस बधस्तथा। ये हरिवंश जो है ये भी महाभारत का परिशिष्ट भाग ही है। हरिवंश के साथ ही महाभारत संपूर्ण माना जाता है। इसमें भविष्य पर्व का भी वर्णन किया गया है। और कहते हैं भरत वंश का इसमें विस्तृत वर्णन किया गया है। शकुंतला के गर्भ से राजर्षि दुष्यंत के द्वारा राजर्षि भरत का जन्म हुआ, जिनसे नाम से इस कुल को भारत कुल कहा जाता, भारतवंशी कहा जाता है। ये बड़ा पवित्र कुल हुआ। इन सब की भी इसमें चर्चा आई है। और फिर एक बार पुनः किस किस पर्व में कौन कौन सी कथा संक्षेप में कही गई है उसका वर्णन किया गया। और उसके वर्णन के बाद कहा अतः परम शांति पर्वम द्वादशम बुद्धिवर्धनम। इसके पूर्व 11 पर्वों की सूची सुनाई गई। 12वां पर्व शांति पर्व है। यत्र निर्वेदमापन्नो धर्मराजो युधिष्ठिरः
इस शांति पर्व में धर्मराज युधिष्ठिर को वैराग्य उत्पन्न हो गया। देखिए महाराज जी, निष्ठा पूर्वक, सत्य सदाचार पूर्वक धर्म का पालन करने का फल है वैराग्य। धर्म का फल क्या है? वैराग्य। युधिष्ठिर को वो प्राप्त हो गया। यदि हमारी भोगों की वासना और बढ़ती चली जा रही है, भोगों के संग्रह की प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है, तो हमें समझ लेना चाहिए हमारे जीवन में न धर्म है, न सदाचार है, न सत्य है। यदि हमारे चित्त में वैराग्य उत्पन्न हो रहा है तो ही हमें समझना चाहिए हमारा जीवन सफल है, हमारा जीवन सार्थक है, हमारा किया गया सब सफल है। आसक्ति फिर भी नहीं गई। तो उन्होंने जो पितामह भीष्म से पूछा है उसको उन्होंने बताया है और बोले महाराज, शांति पर्व को सुन लेने के बाद मोक्ष धर्म का अच्छी प्रकार से ज्ञान हो जाता है। यह ज्ञानी जनों को अत्यंत प्रिय है। इस पर्व में 339 अध्याय हैं और 14,732 श्लोक हैं। इसके बाद अनुशासन पर्व है, ये भी बहुत सुंदर पर्व है। महाभाग्यम गवाम चैव ब्राह्मणानां तथैव च रहस्यम चैव धर्माणां देश कालोपवृंहितम। बहुत प्यारा श्लोक है। व्यासी कह रहे हैं महान भाग्यशाली गौ और ब्राह्मण, इनकी महिमा का वर्णन है। इनको महाभाग्यशाली क्यों कहा गया? बोले जो महाभाग्यशाली होगा वही अपने सेवक को महाभाग्यशाली बना सकेगा। जो गौ की सेवा करेगा वो महाभाग्यशाली हो जाएगा। अभागा होने पर भी उसके नवीन भाग्य का निर्माण हो जाएगा। जो ब्राह्मणों की, संतों की सेवा करेगा वो भले ही भाग्यहीन हो लेकिन उसके महान भाग्य का निर्माण हो जाएगा, वो महाभाग हो जाएगा। कहते महाराज इन सब की महिमा का वर्णन श्रीमद् महाभारत में किया गया है। और इसके बाद परीक्षित के जन्म का भी वर्णन है। परीक्षित ने कैसे अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया उसका भी वर्णन है। और श्री परीक्षित सब कुछ त्याग करके शुकदेव जी के मुखारविंद से कथा सुनकर मुक्त हो गए, इसका भी वर्णन है। और अंत में जन्मेजय जी ने सर्प यज्ञ किया और उस सर्प यज्ञ को आस्तिक महर्षि ने रोका, इसका वर्णन है। और फिर वैशंपायन महर्षि ने व्यासी की आज्ञा से संपूर्ण महाभारत की कथा जन्मेजय के दरबार में यज्ञशाला में बैठ करके संपूर्ण कथा सुनाई है। इसका मतलब महाभारत की कथा में यज्ञ भी जरूरी है। यज्ञ में कथा होती है। देखो सहज योग बन गया, गायत्री पुरस्चरण महायज्ञ भी हो रहा है और महाभारत की कथा भी हो रही है। अब पंडितों, कथावाचकों के लायक श्लोक। इस श्लोक को सुनने के बाद यदि महाभारत नहीं पढ़ा तो आपने फिर ठीक से सुना नहीं। महाराज जी व्यासी घोषणा कर रहे हैं, यो विद्या चतुरो वेदान सांगोपनिषदो द्विजः न चाख्यानमिदं विद्यान नैव सस्याद विचक्षणः। व्यासी घोषणा कर रहे हैं किसी विद्वान ब्राह्मण ने चारों वेद सस्वर कंठस्थ कर लिए हों, सारे उपनिषदों को पढ़ लिया हो, किंतु न्याय व्याकरण मीमांसा ज्योतिष आदि शास्त्रों को भी पढ़ लिया हो, किंतु यदि महाभारत का स्वाध्याय नहीं किया है तो नैव सस्याद विचक्षणः। व्यासी कहते वो विद्वान नहीं हो सकता, वो विलक्षण मेधा से संपन्न नहीं हो सकता, वो विशिष्ट विद्वान नहीं बन सकता। इसलिए भैया यदि विशिष्ट वक्तृता चाहिए, बाग वैभव चाहिए, बाग्मित्व चाहिए, शास्त्र का बोध चाहिए,
सनातन धर्म के स्वरूप का ज्ञान चाहिए, तो सभी को, विशेषकर वक्ताओं को, ब्राह्मणों को, विद्वानों को महाभारत शास्त्र का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। अब दूसरे लोग जो क्या कहते हैं महाराज जी, अर्थशास्त्र को आजकल क्या कहते हैं? अंग्रेजी वाले लोग कुछ दूसरा शब्द कहते हैं अर्थशास्त्र को। अर्थशास्त्र तो आप लोग समझते हैं ना, कहते जो अर्थशास्त्री हैं, आजकल कहते हैं ना अमुक अर्थशास्त्री हैं, बड़े अर्थशास्त्र के जानने वाले हैं। भारतीय शासन व्यवस्था ही नहीं, वैश्विक शासन व्यवस्था में किसी अच्छे अर्थशास्त्री की आवश्यकता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था ही सुदृढ़ सुशासन की आधारशिला है, नींव है। अर्थव्यवस्था गड़बड़ाएगी, सब गड़बड़ा जाएगा। ध्यान से सुने महाराज, आज के राजनीतिकों को इस बात को सुनकर समझकर महाभारत के अर्थशास्त्र को पढ़ाना चाहिए विद्यालयों में। व्यास जी घोषणा कर रहे हैं, सर्वोत्तम अर्थशास्त्र कोई समझना चाहता हो तो उसे महाभारत का श्रवण करना चाहिए। इससे बड़ा कोई अर्थशास्त्र नहीं है, और इससे बड़ा कोई धर्मशास्त्र नहीं है, और इससे बड़ा कोई मोक्ष शास्त्र नहीं है, और इससे बड़ा कामनाओं को पूर्ण करने वाला कोई अभिलाषा पूर्वक काम शास्त्र से बड़ा भी नहीं है। अर्थशास्त्रमिदं प्रोक्तम धर्मशास्त्रमिदं महत कामशास्त्रमिदं प्रोक्तम व्यासेनामित बुद्धिना श्रुत्वा त्विदमुपाख्यानं श्रावमन्यन्न रोचते पुंस्कोकिलरुतं श्रुत्वा रूक्षाध्वांक्षस्य वागिव। कहते भैया कोई बढ़िया बगीचे में जाके बैठे और वहाँ कोयल बोले कू कू कू। अब कोयल की भाषा सुन रहा हो, बढ़िया आम के बौर खिल रहे हैं, शीतल मंद सुगंध हवा आ रही है, मौज आ रही है, आनंद से तरी ले रहा है बगीचे में, और उसी समय कोयल बंद हो जाए, कौवा काँव काँव करने लग जाए, तो जो बगीचे में बैठकर कोयल की आवाज़ सुन रहा है उसे कौवों की काँव काँव अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए जिसने महाभारत की कथा सुन ली उसको दुनियादारी की चर्चा तो कौवों की काँव काँव जैसी लगेगी। ऐसी महाराज महाभारत की महिमा है। जैसे विचित्र मानसिक क्रियाएं समस्त इंद्रियों की चेष्टाओं का आधार हैं, उसी प्रकार से संपूर्ण लौकिक वैदिक कर्मों के उत्कृष्ट फल साधनों का यह आख्यान ही आधार है। बहुत ऊंची बात व्यास जी कह रहे हैं। अनाश्रित्यै तदाख्यानम कथा भुवि न विद्यते आहार मनपाश्रित्य शरीरस्येव धारणम। कहते जैसे बिना आहार के शरीर को धारण नहीं किया जा सकता है, बिना भोजन के आप जीवित नहीं रह सकते, आप शरीर धारण नहीं कर सकते, ठीक इसी प्रकार से बिना महाभारत के कोई कथा बनने वाली नहीं है। व्यास जी कहते हैं चाहे किसी पुराण की कथा कहो, महाभारत सबका खजाना है, सबका आकर है, सारे ग्रंथ सारे पुराण वहीं से प्रकट हुए हैं। जैसे बिना भोजन के शरीर नहीं चल सकता, ऐसे बिना महाभारत के कोई कथा नहीं बन सकती है। इसलिए कथा बनाना है, कहना है तो महाभारत पढ़ना पड़ेगा। इदम कविवरैः सर्वैः आख्यानमुपजीव्यते उदय प्रेप्सुभिर्भृत्तिरभिजात इवेश्वरः साधोरिव गृहस्थस्य शेषास्त्रै इवाश्रमाः। कहते जैसे कहते हैं कि यह श्रीमद् महाभारत की कथा सभी कवियों का उपजीव्य है। उपजीव्य जानते हैं ना, प्रेरक, सारे कवियों ने प्रेरणा यहीं से ली है। जैसे 3 आश्रम गृहस्थाश्रम के उपजीव्य हैं, वानप्रस्थ आश्रम का निर्वाह गृहस्थाश्रम से, संन्यास आश्रम का निर्वाह गृहस्थाश्रम से, और ब्रह्मचर्य आश्रम का निर्वाह गृहस्थाश्रम से होता।
ऐसे ही महाभारत के आश्रय से ही सारे आख्यान उपाख्यान प्रकट होते हैं। पुष्कर तीर्थ की बड़ी महिमा है। पुष्कर तीर्थ कहाँ है? इसी राजस्थान में है ना। तीर्थ गुरु पुष्कर कहा जाता है, ब्रह्मा जी का मंदिर है, हम भी दर्शन करने गए हैं। पुष्कर बहुत अच्छा महान तीर्थ है। इस समय तो दुर्भाग्य से कुछ नशाखोर विदेशियों ने पुष्कर की अवस्था बहुत विकृत बना दी है और बड़े तेजी से वहां धर्म और सदाचार का ह्रास हो रहा है। सभी को इस विषय पर चिंता करनी चाहिए और पर्यटन के बढ़ावा के नाम पर जो तीर्थों की पवित्रता नष्ट की जा रही है उस पर ध्यान देना चाहिए। वर्तमान के विचारवान शासकों को भी तीर्थों की पवित्रता के ऊपर कठोर कदम उठाना चाहिए। हमारे भारतवर्ष के तीर्थ पवित्र नहीं रहेंगे, स्वच्छ नहीं होंगे, धार्मिक गतिविधियों से संपन्न नहीं होंगे तो महाराज उसका दुष्परिणाम यह होगा कि हम चाहे जितनी प्रगति कर लें, भारत फिर भारत नहीं रहेगा। भारत भारत तब तक है जब तक भारत की भारतीय संस्कृति और भारतवर्ष के महान तीर्थ उनकी पवित्रता सुरक्षित है, तभी तक वह श्रेष्ठ है। तो महाराज पुष्कर तीर्थ की बड़ी महिमा है। पुष्कर में जाकर कोई तप करे, स्नान करे, कहते भैया उसका जो फल है, जो महाभारत सुनता उसको पुष्कर जाके गोता लगाने का भी कोई मतलब नहीं। महाभारत सुन लिया एक अध्याय भी, उसको पुष्कर जी में स्नान का फल मिल गया, सारे धरती के तीर्थों में स्नान का फल मिल गया। आज कौन सी तिथि है? गंगा दशहरा। आज तीर्थों में स्नान जरूर करना चाहिए, पुष्कर जी में स्नान करना चाहिए। हमारे मन में आ रहा था यदि पुष्कर पास में होता तो स्नान कराते, यहाँ तो श्लोक ही आ गया कि महाभारत की कथा सुनने वाले को पुष्कर स्नान से क्या प्रयोजन। उसने कथा सुन ली तो गंगा जी में नहा लिया, जमुना जी में नहा लिया, पुष्कर जी में नहा लिया, सब तीर्थों में उसका स्नान हो गया। तो हम लोगों का भैया गंगा दशहरा बहुत बढ़िया मन गया। हल्दी लगी न फिटकरी, रंग चोखो आयो, खर्च हुआ नहीं, परेशानी भी गर्मी में झेलनी नहीं पड़ी। पंखा के नीचे पंडाल में बैठे बैठे गंगा दशहरा को सब तीर्थों का स्नान हो गया। बोलो महाभारत महाकाव्य की। यो गोशतम कनक श्रृंगमयम ददाति विप्राय वेद विदुषे च बहुश्रुताय पुण्याम च भारत कथाम शृणुयाच नित्यम तुल्यम फलम भवति तस्य चैव। जो प्रतिदिन गायों के सींगों में सोना मढ़वाकर वेदज्ञ त्रिकाल संध्या वंदन करने वाले सदाचारी ब्राह्मणों को रोज स्वर्ण श्रृंगमयी 100 गायों का दान करता है और जो केवल महाभारत कथा का श्रवण करता है, इन दोनों को समान फल की प्राप्ति होती है। इतनी महिमा है महाराज जी। यहाँ यह पर्व संग्रह पर्व संपन्न होता है। थोड़ी देर कीर्तन करें, इसके आगे पौष्य पर्व का हम वर्णन करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम
जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। जय गौ माता जय गोपाल। जय गौ माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल। जय गौ माता जय गोपाल। गोरक्षा हो दीन दयाल। गोरक्षा हो दीन दयाल। घर घर गाय पले गोपाल। घर घर गाय पले गोपाल। गाय सुखी हों हे नंदलाल। गाय सुखी हों हे नंदलाल। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजर्षि परीक्षित के पुत्र जन्मेजय अपने भाइयों के सहित कुरुक्षेत्र के मैदान में दीर्घ काल तक चलने वाले यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। जन्मेजय के 3 भाई थे, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन। ये 3 भाई थे। वो यज्ञ में बैठे थे। उसी समय देवताओं की कुतिया, ध्यान से सुनो, देवताओं की कुतिया, देवताओं की कुतिया का नाम है शर्मा। और उस शर्मा के पुत्र का नाम है शारमेय। कुत्ते को संस्कृत में शारमेय भी कहते हैं, पर मूल में देवताओं की कुतिया है शर्मा और उसके पुत्र का नाम है शारमेय। वो यज्ञ का दर्शन करने आया और जन्मेजय के भाइयों ने इस कुत्ते को मारा। वो कुत्ता रोता हुआ अपनी माँ के पास गया। उसकी माँ शर्मा कुतिया ने कहा, बेटा तू क्यों रो रहा है? बोले महाराज माँ, मुझे जन्मेजय के भाइयों ने मारा है। बोले तूने अपराध किया होगा तो तुझे दंड मिला। माँ मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैंने यज्ञ की किसी सामग्री को सूंघा नहीं, चाटा नहीं, कहाँ तक कहें मैंने देखा भी नहीं, तो भी उन्होंने मेरे ऊपर प्रहार किया और मुझे घायल कर दिया। तब उसकी माँ बोली अच्छा ऐसी बात है तो चलो। अपने पुत्र को लेकर जन्मेजय के यज्ञ में पहुंच गई। ब्राह्मणों को डांट लगाई, जजमान को डांट लगाई। बोले रे तुम लोग यज्ञ कर रहे हो, धर्म का मूल है दया और तुम लोगों के मन में दया नहीं है।
मेरे पुत्र ने न किसी सामग्री को सूंघा, न चाटा, न दूषित किया, न यज्ञशाला में घुसा, फिर तुमने हमारे पुत्र को मारा क्यों? मैं तुम्हें शाप दे रही हूं। उस कुतिया ने शाप दिया, शर्मा ने, कि अकस्मात न किंचित उक्तवंतस्ते सा तानुवाच यस्मात् दयम अभिहितो नपकारी तस्मात् दृष्टम त्वाम भयम आगमिष्यति थी। बिना अपराध के तुमने मेरे पुत्र को मारा है, इसलिए तुम्हारे ऊपर अकस्मात भय आ जाएगा और उस भय से तुम्हें ग्रसित होना पड़ेगा। शाप देकर कुतिया चली गई। ध्यान दें, इस कथा का तात्पर्य क्या है? इस कथा का तात्पर्य है, सनातन धर्म इतना श्रेष्ठ धर्म है, जहाँ वह गाय के आदर की बात करता है, वहाँ वह यह भी कहता है कि कुत्ते को भी मारो मत, किसी भी प्राणी की निंदा मत करो, किसी भी प्राणी का तिरस्कार मत करो। तुम कुत्ते को भी यदि मारते हो बिना किसी हेतु के, यदि कुत्ते को मारते हो तो उसकी आत्मा भी यदि दुखी होकर के शाप देगी तो तुम्हारे जीवन में भय आ जाएगा। कुत्ते को पालना मना है महाभारत में। आगे हम बताएंगे, जो कुत्ता अपने घर में रखता है, महाभारत में लिखा है, उसके घर में देवता हविष्य ग्रहण नहीं करते, उसके घर में पितर श्राद्ध स्वीकार नहीं करते, उसके द्वारा किए गए सारे शुभ कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। मरने के बाद उसे नरकगामी होना पड़ता है। इतना निंदित है कुत्ते को पालना, कुत्ते को घर में रखना। पर उसी शास्त्र में कुत्ते को मारना मना लिखा है और कुत्ते को रोटी देनी चाहिए, पहली रोटी गाय को और आखिर रोटी कुत्ते को। महाराज, यहाँ तक पुराणों में लिखा है, गरुड़ पुराण में लिखा है, शर्मा के 2 लड़के हैं, एक का नाम है श्याम, एक का नाम है शवल। ये दोनों अपनी सेना के साथ जमलोक के मार्ग में रहते हैं, और जो लोग भोजन के बाद कुत्ते को टुकड़ा नहीं देते हैं, उनके शरीर के मांस को नोच कर वो खा जाते हैं। जितना उनका जीवन भर का हिस्सा होता है उतना नोच के खा जाते हैं। इसका मतलब है कि भैया कुत्ते को भी रोटी अवश्य देनी चाहिए, और 1 पैसा खर्च नहीं होगा। इतनी बढ़िया चौकीदारी करते हैं महाराज, रिश्वत तो खाते नहीं, चौकीदारी बढ़िया करते हैं, पर घर में घुसाना नहीं चाहिए, घर में पालना नहीं चाहिए। हमारे पूज्य श्री खाक चौक वाले महाराज जी 12 मास का नियम था उनका। रसोई जब दोपहर में बनती तो एक मोटा टिक्कड़ कुत्ते के लिए बनाते थे। एक बड़ा टिक्कड़ गौ माता के लिए पहला, और सबसे आखिरी वाला कुत्ता के लिए बनवाते। और कई बार विद्यार्थियों को भूख ज़्यादा लगती तो उसमें से भी कुछ ले लेते, तो कहते है तेरी जरे तेरी, कुत्ते का भाग भी खा गए। रे राम 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 राम। फिर उतना सामान डलवाते उसके लिए। तो वो अच्छा, कुत्ता कभी स्थान के भीतर नहीं घुसता, और ब्यारू के बाद आवाज़ लगाते, तमाम कुत्ते इकट्ठे हो जाते, सबको देते, और वो पूरी रात वहीं रहते। फिर हिम्मत है जो खाक चौक के दरवाजे से भी रात को कोई निकल जाए, भीतर घुसने की बात तो छोड़ दो। साधु महात्मा वे तो नहीं बोलते, और कोई निकले तो निकल नहीं सकता। तो महाराज कहते थे हमारे यहाँ गेट लगाने की जरूरत नहीं है, ये है ना चौकीदार, ऐसे ही लटका दो। कुत्ते को टुकड़ा अवश्य दो, पर कुत्ते को पालो मत। कुत्ता मारे सो कुत्ता, कुत्ता पाले सो कुत्ता। नारायण शाप देकर के चली गई, और जन्मेजय को बड़ी घबराहट हुई। वे हस्तिनापुर आए और अपने पुरोहित से बोले कि भाई ये शाप हो गया है हम लोगों को, इस शाप का कोई न कोई प्रायश्चित बताओ। एक दिन की बात है, जन्मेजय जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। वहाँ श्रुतश्रवा नाम के एक ऋषि विराजमान थे। उनके पुत्र का नाम था सोमश्रवा। वो सदा तपस्या में लगे रहते थे।
जन्मेजय ने श्रुतश्रवा के पास जाकर उनके पुत्र सोमश्रवा को पुरोहित के रूप में हमें प्रदान कर दो ऐसी प्रार्थना की और कहा कि भगवान सोमश्रवा मेरे पुरोहित हों। श्री श्रुतश्रवा ने कहा कि जन्मेजय, यह मेरा पुत्र सोमश्रवा सर्पणी के गर्भ से पैदा हुआ है। ये बड़ा तपस्वी और स्वाध्यायशील है। मेरे तपोबल से ही इसका भरण पोषण हुआ है। एक दिन एक सर्पणी ने मेरे अमोघ तेज को ग्रहण किया और इसी कारण से इसके पेट से इसका जन्म हुआ। यह तुम्हारी पाप कृत्याओं को तो टाल सकता है, केवल भगवान शंकर की कृत्या को ये टाल नहीं सकता और ये सब कुछ कर सकता है। किंतु इसका एक नियम है। नियम ये है कि यदि कोई भी ब्राह्मण इसके पास आकर किसी वस्तु की याचना करे तो एक क्षण भी नहीं लगाता, चाहे जितनी मूल्यवान वस्तु हो तुरंत दे देता है। इसलिए तुम इसके इस व्यवहार को सहन कर सको तब तो इसको पुरोहित बनाओ, नहीं तो फिर और किसी को खोज लो। बोले नहीं नहीं महाराज, सब कुछ आपके पुत्र सोमश्रवा की आज्ञा के अनुसार ही होगा, उनकी इच्छा के अनुसार ही होगा। अब तो महाराज पुरोहित को लेकर के जन्मेजय लौट के आए और आकर के महाराज प्रेम से उन्होंने, एक दिन की बात है, अपने पुरोहित को लौट करके आए और एक दिन अपने भाइयों को बुला करके बोले कि मैंने अपना पुरोहित इनको बनाया है, ये जो कुछ कहें इनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। और ऐसा कह करके अपने भाइयों को समझा करके राजा जन्मेजय तक्षशिला जीतने के लिए चले गए और तक्षशिला प्रदेश को भी उन्होंने अपने अधिकार में कर लिया। गुरुजी की आज्ञा किस प्रकार से पालन करना चाहिए, इस संबंध में महाभारत में सबसे पहला उपाख्यान जो है वो गुरु भक्ति का है। गुरु भक्ति से ही महाभारत का उपाख्यान शुरू होता है। गुरु भक्ति क्या है? गुरु जी के पांव हाथ दबा देना, कपड़ा गमछा धो देना, शरीर की सेवा कर देना, इतनी ही गुरु सेवा नहीं है। हाथ पांव दबाने वाले कभी बुद्धि बिगड़ती तो गला भी दबा देते हैं। गुरु जी हाथ पांव दबाते तो बहुत दिन हो गए, थोड़ा कंठ दबा दें आपका, बहुत दिन हो गए, अब पधारो। सबसे बड़ी सेवा क्या है? आज्ञा समना सुसाहिब सेवा। आज्ञा पालन से बड़ी कोई सेवा नहीं है। वेद भगवान कह रहे हैं, ध्यान दें, लिखने योग्य वाक्य है, आचार्यवान पुरुषो वेद। आचार्य निष्ठा, गुरु निष्ठा, गुरुजनों की आज्ञा पालन करने का स्वभाव जिसका नहीं है, वह व्यक्ति चाहे जितना कठोर साधन करे भगवान तक नहीं पहुंच सकता है। गुरु जी आज्ञा दे दें, उनके रुख को देखकर, उनकी प्रसन्नता को देखकर कार्य करे तो सामान्य सा कार्य करते करते उसे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। महाराज जी हमारे ब्रिज में गिरिराज जी की परिक्रमा में जो अपने राधा कुंड से आते हैं तो ग्वालियर वाला मंदिर है बीच में, इसी क्षेत्र की बात है। ये श्याम सखी नाम के सिद्ध संत रहते थे महाराज जी, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। उनके गुरुजी ने, श्याम सखी जो सिद्ध संत थे, उनके गुरुजी ने श्याम सखी जी को कहा, बेटा तुम्हारा एक ही काम है, संत सेवा होती है, गो सेवा होती है, सुबह उठ करके गैया का गोबर उठाना, झाड़ू लगाना, सोहनी सेवा करना, गाय को सानी बनाना, और इसके बाद गौ की सेवा भी समय तो लगता है गो सेवा में, फिर स्नान ध्यान करके तिलक स्वरूप करना, तब तक रसोई बनाने वाले लोग रसोई बना लेंगे
और ठाकुर जी को भोग लग जाए तो परोस के सबको जिमाना, और जिमाने के बाद फिर रसोई के सारे बर्तन मांजना, चौका लगाना, और चौका लगाने के बाद अब देख लो कोई भूखा नहीं रह गया, तब बचे खुचे प्रसाद को पाना, और न बचा तो ऐसे ही जल पी के भजन करना। ये तुम्हारा साधन है, और जितना बन जाए उतना अपना हरि नाम का जप करो। ये साधन बता दिया, और इस साधन को श्याम सखी जी करने लगे महाराज। पूरा दिन इसी में लग जाता था। शाम को 3-4 बजे वो प्रसाद पा पाते थे, चौका वौका लगा करके सब काम से निपट के। एक ही समय 24 घंटे में आहार होता। एक दिन की बात है, सब करके वो बर्तन मांज करके रसोई घर में मिट्टी का पोता लगा करके, और पोता जानते हैं ना, गोबर मिट्टी से एक बाल्टी में घोर लेते हैं, कपड़े का पोतड़ा होता है, उसको गीला करके उसी से पोता फेरते हैं। तो पोता लेकर के वो लगा ही रहे थे, तब तक उनको आवाज आई, छम 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 छम। नेत्र खोले उन्होंने, तो उधर कुसुम सरोवर की तरफ से युगल सरकार गलवहियाँ दिए हुए रसोई घर के सर्प से उनके सामने से आ रहे हैं, छम छम, मुस्कुरा रहे हैं, हाथ में बांसुरी है। अब वो पोता ऐसे फेरना चाहते थे तो उन्होंने अपने कपोल पर पोता रखा, ऐसे देखते ही रह गए। युगल सरकार आए, दोनों ने अपना करकमल सिर पर रखा, इनके आंख से आंसू बहने लगे और ठाकुर जी चले गए। आज श्याम सखी जी सायंकाल हो गया, बिना भोजन किए गाल पर पोता रखकर ही रोते रह गए। लोगों ने कहा कि गुरुजी आज पता नहीं श्यामदास को क्या हो गया, वो तो बस जब से पोता लगाने के बाद ना आगे पोता लगा रहा है, केवल कपोल पर पोता रखकर रो रहा है। गुरुजी रो पड़े, बोले आज श्यामदास का काम हो गया, आज श्यामदास का काम हो गया, आज उसको पोता लगाना, गोबर उठाना आज उसका सफल हो गया। ये है, गुरुजन आज्ञा दें तो चौका पोता फेरते फेरते, बर्तन मांजते मांजते ठाकुर जी आ जाएंगे बिना बुलाए। और गुरुजी कहें सेवा करो और चेला जी माला लेके बैठे हजारा, घिस दो। माला जपने का निषेध नहीं है, मनमुखी साधन का निषेध है। गुरुजनों की जैसी आज्ञा हो। इसलिए हम बार बार निवेदन करते हैं, सद्गुरु पादाश्रय ग्रहण करना यह एक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें कभी हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। और जब भीतर से यह पक्का हो जाए कि अब हम आजन्म इनकी आज्ञा को ही सर्वोपरि मानकर अत्यंत निष्काम, निर्मल और निश्चल भाव से इनकी सेवा करते हुए जीवन भर आज्ञा का पालन कर सकेंगे, ऐसी अपनी निष्ठा श्रद्धा को टटोल ले, भीतर से पक्का कर ले, फिर अपना समर्पण कर दे, तो एक ही जन्म में काम बन जाएगा, फिर भटकना नहीं पड़ेगा। आज्ञा पालन बहुत जरूरी है। इसलिए शिष्य कौन है, गुरु कौन है? वो कोवा गुरु यो ही हितोपदेष्टा, अशिष्यस्तु कोवा गुरु भक्त एवं। गुरु कौन है? बोले जो भगवान की बात बताए, भगवान की ओर बढ़ाए, वो गुरु है। शिष्य कौन है? बोले जो गुरु भक्त है वही शिष्य है। गुरु भक्त माने गुरु जी की आज्ञा हुई, बस वही उसके लिए वेद वाक्य है, मान करके साधन में लग जाए, वो शिष्य है। तो महाराज जी एक गुरु भक्ति का प्रसंग सुनाया जा रहा है, आप ध्यान से सुने। हम चाहते हैं कि हम जल्दी से कम इस प्रकरण को आज पूर्ण कर दें। महर्षि आयोध धौम्य वन में विराजते थे। उनके 3 शिष्य थे। एक शिष्य का नाम था उपमन्यु, दूसरे का नाम था आरुणि, और तीसरे का नाम था पांचाल, और चौथा भी एक शिष्य था, उसका नाम था वेद। ये 4 शिष्य थे। एक दिन
उपाध्याय आयोध धौम्य ने, गुरु महाराज ने अपने आरुणि नाम के शिष्य से कहा, बेटा पानी बरस रहा है और पानी के बहाव में खेत की मैल टूट रही है, पानी बह जाएगा तो धान कैसे होगी, धान नहीं होगी तो यज्ञ हवन कैसे होंगे, सेवा कैसे होगी, इसलिए जाओ बेटा फावड़ा लेकर के जाओ और मेड़ को बांधो। आरुणि मेड़ बांधने गया। कथा थोड़ी लंबी है, लेकिन महाराज वो मेड़ बांधता, इधर से बांधता तो उधर से फूट जाती, उधर मिट्टी डालता तो इधर से फूट जाती। तब उसने जहाँ पानी का बेग था वहीं वह स्वयं मेड़ बन करके लेट गया। पूरी रात पानी बरसता रहा और खेत का पानी बाहर नहीं उसने जाने दिया, खेत को बचा लिया मिट्टी कटने से। प्रातःकाल हो गया, पूरी रात भयंकर पानी वर्षा था। महर्षि आयोध धौम्य ने कहा, शिष्यों मेरा शिष्य आरुणि कहाँ गया? बोले गुरुजी आपने भेजा था उसको, क्यारी टूटी है बांध के आओ, तो चलें खोजें हम उसको। वहाँ गए, बोले आरुणे पांचाल्य क्वासी वत्सई ही थी, भो आरुणे पांचाल्य क्वासी वत्सई ही थी। अरे पांचाल्य निवासी, पंजाब निवासी आरुणि बेटा कहाँ हो, आओ। उसने कहा महाराज मैं तो यहाँ क्यारी बनकर पड़ा हूँ, आप कहते मेड़ नहीं टूटनी चाहिए, मैं स्वयं ही मेड़ बनकर पड़ा हूँ। अच्छा, अरे पूरी रात पानी बरस रहा, मेड़ बना रहा खेत की। गुरुजी का हृदय प्रसन्न हो गया, बोले अब तो पानी बंद हो गया, अब बह के कहीं नहीं जाएगा, उठ के आओ। तब वह उठ के आया, चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। अब तो प्रसन्न हो गए गुरु महाराज और उन्होंने कहा तुम इस मेड़ को तोड़ करके प्रकट हुए हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम महर्षि उद्दालक होगा। वे ही महर्षि उद्दालक हुए, ब्रह्म विद्या के आचार्य महर्षि उद्दालक हुए। उद्दालन कर्म, मेड़ को तोड़ करके उठ खड़े हो गए, इसलिए इनका नाम उद्दालक हुआ। और कहा कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए सर्वे च ते वेदाः प्रतिभास्यन्ति सर्वाणि च धर्मशास्त्राणि ति। संपूर्ण वेद और संपूर्ण धर्मशास्त्र तुम्हारे अंतःकरण में प्रकट हो जाएंगे। आशीर्वाद दीजिए। और आरुणि आज्ञा पाकर अपने देश को चला गया। आयुध धौम्य के दूसरे शिष्य उपमन्यु थे, ये भी बड़े गुरुभक्त थे। कहा बेटा उपमन्यु तम चोपाध्याय प्रेष्यामास वत्सोपमन्योगा रक्षस्वेति। बेटा हम तुम्हें गो सेवा का कार्य दे रहे हैं, तुम गो पालन करो, गो सेवा करो, जंगल में गायों को चराया करो, जहाँ समय हो जाए वहाँ स्नान करके संध्या कर लिया और गायों की सेवा करना, यही तुम्हारा काम है। आजकल का कोई चेला होता तो वो कहता कि गुरुजी ये खेत में पानी भराना होता और फावड़े से खोद खोद कर मेड़ का काम करना होता तो घर ही क्यों छोड़ते, घर में ही कुआ खेत का काम करते। आप पढ़ाने लिखाने की बात तो करते नहीं, खेत में मेड़ बनाने का काम सौंपते हो। ऐसा कहता कि नहीं कहता? दूसरा कोई चेला हो तो कहता गुरुजी आप हमसे गैया चरवा रहे हो, पढ़ाने लिखाने की बात तो दूर रही, साधन की बात तो दूर रही, गैया चराने की बात कह रहे हो। पर भैया जो विद्या अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं होती है, वह ज्ञान गुरुजनों की आज्ञा पालन से प्राप्त हो जाता है, उनकी कृपा से प्राप्त हो जाता है। अब तो गुरुजी की आज्ञा से उपमन्यु गैया चराने लग गया और लौट के शाम को प्रणाम करता। एक दिन उन्होंने कहा बेटा उपमन्यु तुम इतने हृष्ट पुष्ट कैसे हो, तगड़े कैसे हो तुम? बहुत तगड़े हो। इसका मतलब पुराने गुरुजी चेलों को तगड़ा भी नहीं देखना चाहते थे कि चेला मोटा कैसे हो रहा है। उपमन्यु इतना मोटा कैसे हो रहा है? बोले गुरुजी आपने कहा गैया चराओ, हम गैया चराते हैं, आसपास कोई गांव मिल जाता है, ब्राह्मणों के यहाँ से भिक्षा मांग लेते हैं, खूब चकाचक खाते हैं महाराज, बढ़िया बढ़िया भिक्षा में मिल जाता है। वाह जी वाह, ब्रह्मचारियों को भिक्षा तो मांगनी चाहिए, लेकिन ब्रह्मचारी का धर्म है
जो भिक्षा में मिले वो गुरुजी को अर्पित करना चाहिए कि खुद खा लेना चाहिए? ये तो तुम पाप करते हो। बोले गुरुजी हम जानते नहीं थे, गलती हो गई, अब नहीं करेंगे। अब वो भिक्षा मांग के लाता, गुरुजी को अर्पित कर देता, खुद नहीं खाता। एक दिन गुरुजी ने पूछा, आयुध धौम्य महर्षि ने पूछा, बेटा भिक्षा तो पूरी की पूरी मैं ही ले लेता हूँ, उसमें से कुछ तुमको देता नहीं खाने के लिए, तो तुम खाते क्या हो? बिना खाए इतने मोटे कैसे हो? कहा गुरुजी एक बार भिक्षा मांग कर आपको दे देता हूँ, दोबारा फिर मांग लेता हूँ, फिर टिकट बना के खा लेता हूँ। अरे राम राम, ये तो बड़ा बुरा करते हो। सन्यासी को, ब्रह्मचारी को एक ही बार भिक्षा लेनी चाहिए, तुम दो दो बार गृहस्थ पर भार डालते हो, ये ठीक नहीं है। इसलिए ध्यान दें, विरक्तों को दो बार भोजन का विधान नहीं है, एक बार ही भोजन कर लें, यही उनके लिए पर्याप्त है। गृहस्थ पर भार उन्हें नहीं बनना चाहिए, कमाते नहीं तो भार क्यों बने? बोला गुरुजी मैं तो जानता नहीं था, गलती हो गई, अब दोबारा भिक्षा नहीं करूंगा। देखो गुरुजी ने कितनी कठोर परीक्षा ली, गैया दिन भर चलाओ, भिक्षा मांगो वो हमको दे दो। एक दिन गुरुजी ने कहा, बेटा उपमन्यु तुम फिर भी हट्टे कट्टे दिख रहे हो, तुम्हारे तो स्वास्थ्य में कोई अंतर नहीं आया, दुर्बलता नहीं आई, क्या बात है, इतने तगड़े कैसे हो? उसने कहा गुरुजी अब भूख तो कुछ ना कुछ तो भूख के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी, गैया चराता हूँ, भूख लगती है, किसी भी गौ माता से प्रार्थना कर लेता हूँ, दो के पी लेता हूँ दूध। अरे राम राम, ये तो और बुरा करते हो, तुमको गैया चराने के लिए भेजा है कि दूध पीने के लिए भेजा है? ये तुम चोरी करके दूध पीते, ये तो बहुत खराब बात है, ये नहीं करना चाहिए। बोले गुरुजी हम नहीं जानते थे, गलती हो गई, क्षमा करो, अब ऐसी गलती नहीं होगी। अब दूध पीना भी छोड़ दिया। एक दिन गुरुजी ने फिर बोला, बेटा उपमन्यु तुम्हारा स्वास्थ्य तो फिर भी पूर्ववत दिखाई पड़ता है, क्या खाते हो उस समय? उसने कहा महाराज जब बछड़े दूध पीते हैं ना गौ माता का, तो वो आजकल तो लोग कम पिलाते हैं दूध बछड़ों को। देखो महाभारत में लिखा है, जो बछड़ों को दूध कम पिलाते हैं उनके घर में दूध पीने वाले बालक पैदा नहीं होते, अर्थात उनका वंश नष्ट हो जाता है। इसलिए गोपालको ध्यान से सुनो, 2 थन के ऊपर पूरा अधिकार है बछड़े का। 1.5 महीने तक गाय को केवल इसलिए दुहना चाहिए कि गाय बिगड़ न जाए, बाकी झिककर 4 थन बछड़े को पीना चाहिए, थोड़ा थोड़ा निकाल ले। और इसके बाद 2 थन पर अधिकार उसका सदा बनाकर रखना चाहिए, अपराध होता है। तो बछड़े दूध पीते हैं, इतना दूध पीते थे पुराने जमाने में कि दूध पीते पीते उनके यहाँ से बहने लग जाता। तो बोले बछड़ों के जो फेन झाग यहाँ से टपकता है ना, हम उसी को चाट लेते हैं, उसी से ताकत आ जाती है। अरे बेटा ये तो तुम बहुत खराब करते हो, बछड़ों में दया भाव ज़्यादा होता है, तुमको भूखा प्यासा देखकर वो थोड़ा दूध ज़्यादा उगल देते होंगे, ज़्यादा झाग उगल देते होंगे, ये भी ठीक नहीं है। गुरुजी अब ये गलती भी नहीं करेंगे। अब सब खाना पीना बंद करवा दिया चेला का। एक दिन उन्होंने कहा, शिष्यों शिष्य उपमन्यु नहीं आया, कहाँ गया? बोले गुरुजी आप गैया चराने भेजते, पता नहीं क्या हो गया, नहीं आया, चलें खोजें। महाराज उसको भूख लगी और भूख में उसने आकड़े के पत्ता खा लिए। भोला भाला शिष्य था, भूख के कारण विषैले पत्ते खाए और पत्ता खाते ही आँख फूट गई। आँख ज्योति, नेत्र ज्योति चले जाने से वह कुआं में गिर गया। महर्षि आयोध धौम्य ने कहा, बेटा उपमन्यु कहाँ हो? उसने कहा महाराज कूपे पतितोहमिति, मैं कुएं में गिर गया हूँ। बोले बेटा कुएं में कैसे गिर गए? उसने सारी बात बताई। तब उन्होंने कहा, बेटा धन्य है तुमने अंधा होना स्वीकार कर लिया, पर गुरुजी की इतनी कठोर परीक्षा लेने के बाद भी गुरुजी से विमुख नहीं हुए, उनकी आज्ञा पालन से विमुख नहीं हुए, तुमने हमारे हृदय को जीत लिया। मैं तुम्हें अश्विनी कुमारों के ऋचाओं का उपदेश कर रहा हूँ। अश्विनी कुमार के मंत्रों का उपदेश किया और कहा देव वैद्य हैं, इन ऋचाओं से अश्विनी कुमार सूक्त के द्वारा देव वैद्य अश्विनी कुमारों की स्तुति करो, वे तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करेंगे।
ऋग्वेद के मंत्रों से अश्विनी कुमारों की स्तुति की और अश्विनी कुमार कुएं में ही प्रकट हो गए और उन्होंने प्रसन्न होकर के कहा कि तुम्हारी गुरु भक्ति से हम अत्यंत प्रसन्न हैं और तुम्हारी गो सेवा से ही अत्यंत प्रसन्न हैं, इसलिए तुम प्रसन्न होकर के हमसे कुछ मांग लो। अश्विनी कुमारों ने उपमन्यु को कहा कि दिन और रात यही 360 दुधारू गाय हैं, संवत्सर रूपी बछड़ा है, उसको ये पुष्ट करती हैं और ये बछड़ा सत का उत्पादक और संहारक है। जिज्ञासु पुरुष इसको निमित्त बना करके गौओं से विभिन्न प्रकार के फल देने वाली शास्त्र रूप क्रियाओं का दोहन करते हैं और तत्व ज्ञान की इच्छा करते हैं। इनको, इन गायों को दोहने वाले अश्विनी कुमार ही हैं। इस प्रकार से अश्विनी कुमारों की स्तुति किया। अश्विनी कुमार प्रसन्न हो गए और कहा कि बेटा ये पुआ है, प्रीतौ स्वएसते पूपौ शानैन मिति, ये पुआ है, हम प्रसन्न हैं, खा लो। उपमन्यु ने कहा आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो गए, इतना ही हमारे लिए पर्याप्त है, पर गुरुजी हे अश्विनी कुमारों, हमारे गुरुजी की आज्ञा जब तक नहीं होगी तब तक हम पुआ नहीं खाएंगे। वो कह रहे थे इसमें दवाई है, खा लेने से तुम्हारी नेत्र ज्योति आ जाएगी, तुम्हें सैकड़ों वर्षों की आयु प्राप्त हो जाएगी, तुम्हें दिव्य ज्ञान हो जाएगा। बोले जो कुछ होए चाहे न होए, बिना गुरुजी की आज्ञा के मैं पुआ नहीं खा सकता। तब बोले एक समय ऐसा था कि तुम्हारे गुरुजी ने भी हमारी स्तुति की थी, हमने प्रसन्न होकर उनको भी पुआ दिया था, तब उन्होंने अपने गुरुजी से पूछे बिना खा लिया था। तो जब तुम्हारे गुरुजी अपने गुरुजी से पूछे बिना खा सकते हैं तो तुम क्यों नहीं खा सकते, तुम भी खा लो बिना गुरुजी से पूछे। धन्य है। उपमन्यु ने कहा हमारे गुरुजी ने हमसे जो कहा है वह हमें करना चाहिए, गुरुजी जो करते हैं वो हमें नहीं करना चाहिए। समर्थ पुरुषों की क्रिया का अनुकरण नहीं करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसलिए दादा गुरुजी की बात सुनाकर आप हमको कहते बिना गुरुजी से पूछे पुआ खा लो, तो हम अंधे रहना स्वीकार है, मृत्यु हो जाए ये स्वीकार है, लेकिन गुरुजी की आज्ञा के बिना हम कुछ करें ये हमें स्वीकार नहीं है। अब तो महाराज गुरुजी भी सुन रहे थे इन बातों को। गुरुजी प्रसन्न हो गए। और बोले कि तुम्हारी गुरु भक्ति से हम प्रसन्न हैं। तुम्हारे गुरुजी के दांत काले पड़ गए हैं, कोई बीमारी हो जाती दांत काले हो जाते हैं, इसका मतलब नहीं कि गुरुजी तम्बाकू खाते थे, क्योंकि वेद में लिखा है शुक्ल दंता ब्राह्मणा, ब्राह्मण शुक्ल दंत होते हैं। ब्राह्मण को, साधु को कभी तम्बाकू नहीं खानी चाहिए, बीड़ी गांजा तम्बाकू व्यसन नहीं करना चाहिए। वेद भगवान इसके लिए मना कर रहे हैं। शास्त्रों में लिखा है तंबाकू खाने अथवा पीने वाले ब्राह्मण अथवा साधु को दान देने वाला भी नरकगामी होता है, शास्त्रों में लिखा है। गाय के रक्त से तंबाकू की उत्पत्ति भई है, इसलिए तंबाकू भक्षण गो मांस भक्षण के तुल्य है। इसलिए किसी भी अवस्था में मृत्यु स्वीकार कर ले पर तंबाकू खाना स्वीकार न करे। व्यसन करने वाले व्यक्ति के दांत काले हो जाते हैं। साधक को व्यसन रहित होना चाहिए। तो तुम्हारे गुरुजी के तो बीमारी से दांत काले हो गए, कोई व्यसन तो करते नहीं, पर हम बड़े प्रसन्न हैं। तुम्हारे गुरुजी के दांत सोने के हो जाएंगे, स्वर्ण में दांत हो जाएंगे तुम्हारे गुरुजी के। अश्विनी कुमारों ने आशीर्वाद दिया।
और तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी, तुम कल्याण के भागी बनोगे। महाराज पुआ नहीं खाया, बिना पुआ खाए ठीक हो गए। आकर के चरणों में प्रणाम किया, गुरुजी ने हृदय से लगाया और कहा सर्वेच ते वेदाः प्रतिभास्यन्ति सर्वाणि च धर्मशास्त्राणि इति एषा तस्यापि परीक्षोपमन्यो हो। बेटा संपूर्ण वेद और संपूर्ण धर्मशास्त्र तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाए। उपमन्यु भी कृतार्थ होकर चले गए। और हमारे पूज्य धर्म संघ वाले गुरुजी एक कथा और सुनाते थे। बोले उपमन्यु को उनके गुरुजी का भगवान शिव का आशीर्वाद है, उपमन्यु गोत्रीय ब्राह्मण, उन्हें मंत्र सिद्धि जल्दी होगी। तो गुरुजी कई बार कोई विशिष्ट अनुष्ठान होता तो वो ध्यान रखते थे किसका उपमन्यु गोत्र है, उन ब्राह्मणों का अनुष्ठान पक्का। उनको कहते भाई देखो ये जरूरी काम है, उसे से ये संकल्प पढ़ करके इतने दिन जप कर दो। वो कहते थे उपमन्यु गोत्र का ब्राह्मण किसी को मंत्रोपदेश कर दे उसे भी मंत्र सिद्धि जल्दी हो जाती है। ये है गुरु निष्ठा का प्रभाव, ये है गुरु भक्ति का प्रभाव। एक और शिष्य थे, उनका नाम था वेद। उनको कहा कि हे वेद, तुम दीर्घ काल तक हमारे घर में निवास करो और घर का चौका बर्तन टहल यही सब तुम्हारा काम है, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसा कहकर बहुत समय तक वह सेवा करता रहा। भूख प्यास सर्दी गर्मी का कष्ट सहन करता हुआ वेद सेवा करता रहा और गुरुजी पूर्ण संतुष्ट हो गए। एक दिन गुरुजी ने कहा कि देखें इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वेद से कहा कि तुम अब समावर्तन संस्कार पूर्वक अपने घर जाओ। वेद गुरुजी को प्रणाम करके घर आ गए, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। और उस समय आचार्य वेद के पास भी 3 शिष्य रहते थे, किंतु वे काम करो अथवा गुरु सेवा में लगे रहो इत्यादि रूप से किसी प्रकार का आदेश अपने शिष्यों को नहीं देते थे। क्यों नहीं देते थे? वेद अपने शिष्यों को सेवा का उपदेश क्यों नहीं देते थे? क्योंकि उनको पता था कि कितना क्लेश हमने सहन किया, तो ये दूसरे बेचारे बालक हैं, इनको क्लेश सहन न करना पड़े। एक समय की बात है, ब्रह्मवेत्ता आचार्य वेद के पास जन्मेजय और पौष्य नाम वाले 2 क्षत्रियों ने उनका वर्णन किया। और एक दिन की बात है, वेद ने यजमान के कार्य से बाहर जाने के लिए उद्यत होकर उत्तंक नामक शिष्य से कहा, बेटा तुम अग्निहोत्र की रक्षा करो, हमारे घर में निवास करो और जिस वस्तु की कमी हो जाए उसकी पूर्ति कर देना, यही मेरी इच्छा है। ऐसा कहकर गुरुजी चले गए और ये घर में सेवा करने लगे। अग्निहोत्र की, गुरुजी के अग्निहोत्र में आहुति आदि देखकर अग्निहोत्र की रक्षा करने लगे। देखो बहुत ध्यान से सुने, कथा बड़ी रहस्यमयी है, परीक्षा कितनी कठिन होती है। वेद आचार्य महर्षि वेद तो गए थे बाहर और शिष्य सेवा कर रहे थे और ये कह के गए थे कि हमारे अभाव में जो भी घर में काम है तुम मेरे स्थान पर सब काम करोगे, घर में आश्रम में कोई कमी का अनुभव नहीं होने देगे। गुरु माता स्नान करके शुद्ध हुई, रज स्नान करके शुद्ध हुई और उन्होंने कहा कि बेटा अब ऐसा कोई कार्य करो जिससे हमारा यह समय निष्फल न चला जाए। यह सुनकर के उत्तंक ने कहा, जो शिष्य उत्तंक थे उन्होंने कहा, नह्यहम उपाध्यायन संदिष्टो कार्यमपि त्वया कार्यमिति। गुरु माता, मेरे गुरुजी ने मुझे शास्त्र विहित कर्म करने की आज्ञा दी है, अशास्त्रीय कर्म करने की आज्ञा मेरे गुरुजी ने मुझे नहीं दी है, इसलिए मैं जो ब्रह्मचारी के योग्य कृत्य नहीं है वह मैं नहीं कर सकता। ऐसा कह करके चरणों में प्रणाम करके वह रोने लग गया। बोले माताजी आप ऐसी आज्ञा न दें। माता तो परीक्षा ले रही थी, माता प्रसन्न हो गई, हृदय से आशीर्वाद दिया
और महर्षि वेद के आने पर उन्होंने बताया तुम्हारा यह शिष्य बड़ा सदाचारी है, तब बड़े प्रसन्न हो गए। बोले बेटा उत्तंक, तुमने धर्मपूर्वक मेरी सेवा की है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, जाओ अब तुम घर में चले जाओ, संपूर्ण वेदों का ज्ञान तुम्हारे भीतर प्रकाशित हो जाए। अब तो महाराज वह उत्तंक बोला, महाराज जब तक मैं गुरुदक्षिणा नहीं दूंगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा। बोले बेटा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, तुम ज़्यादा कहते हो तो उपाध्यानीम प्रच्छ किमुपाहरामीति, अपनी गुरु माता से जाकर पूछ लो। उत्तंक ने गुरु माता से पूछा तो उन्होंने कहा महारानी के राजा पौष्य के यहाँ उनकी जो पत्नी है उनके कुंडल हमें चाहिए, वो कुंडल ले आओ। उन कुंडलों से अमृत झरता था। महारानी पुण्य व्रत कर रही थी और उत्तंक वहाँ चला गया और जाकर के उसने राजा वहाँ जाकर के एक विशालकाय पुरुष को देखा। उस पुरुष ने कहा उत्तंक इस बैल का गोबर खा लो, पर उत्तंक ने उस पुरुष के कहने से उस गोबर का भक्षण कर लिया और बिना आचमन किए वहाँ से वह चल दिया जहाँ राजा पौष्य थे। उन्होंने उत्तंक को प्रणाम किया, कहा ब्रह्मचारी आप कैसे आए हैं? बोले हम अपनी गुरु माता को गुरुदक्षिणा में आपकी महारानी के कुंडल देना चाहते हैं, आप अपनी महारानी के कुंडल हमको दे दीजिए। बोले आप अंतःपुर में चले जाएं, ऋषियों का ब्राह्मणों का प्रवेश निषेध नहीं है, आप मांगला में महारानी बड़ी भक्तिमती धर्मवती हैं। वो महाराज वहाँ गया, उत्तंक उसे दासियों का दर्शन हुआ, महारानी का दर्शन ही नहीं हुआ। लौटकर उसने कहा महाराज वहाँ तो दासियाँ हैं, रानी साहिबा नहीं है, रानी वहाँ नहीं है। महाराज पौष्य ने कहा ब्रह्मचारिण उत्तंक, मेरी धर्म पत्नी परम पतिव्रता है, किसी अशुद्ध व्यक्ति को उसका दर्शन नहीं होता। तुम्हारे शौचाचार में कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी आ गई होगी, इसलिए तुम्हें उस महासती नारी का दर्शन नहीं हो रहा। अरे हाँ ठीक है, एक पुरुष हमको मिला था, कहता था ब्रह्मचारी इस बैल का गोबर खा लो तुम्हारा कल्याण होगा। मैंने बात मानकर खा लिया, पानी था नहीं, बिना आचमन के लिए आचमन के चला आया। तुरंत ब्रह्मचारी ने आचमन प्राणायाम किया, रानी का दर्शन हो गया। ध्यान दें, इस कथा का प्रयोजन ये है, सती नारी इतनी पवित्र होती हैं कि ब्रह्मचारी उत्तंक जैसा वेदज्ञ पुरुष भी यदि अशुद्ध हो जाए तो उनका दर्शन नहीं कर सकता। इतनी पवित्र होती हैं भारतवर्ष की सती नारी।